उस जन्नत नहीं मिलेगी वहां 8 घंटा जागने से, और बारातियों को खाना खिलाने से जन्नत नहीं मिलेगी। ये बेटी की शादी में बाराती को खाना खिलाना ये हिंदुआना रस्म और रिवाज है, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेहमान नवाजी नहीं है वो क्या है, एक हिंदुआना रस्म और रिवाज है। शादी का मतलब है कि मेहर की रकम लड़का देगा और वलीमा का खाना लड़का खिलाएगा। लड़की के बाप को अपनी बेटी के बदले में कुछ नहीं देना है, न बाराती का खाना खिलाना है, न दूल्हा को मुकुट और ताज पहनाना है, न अपनी बेटी को पलंग और कुर्सी और फर्नीचर देना है। ये तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हिंदू मुशरिक रहते हैं, उनको देखकर ये सारा माहौल पैदा हुआ है हिंदुआना रस्म और रिवाज कि 100 स्कॉर्पियो पे 500 बारात लेके आएंगे और हमारे साथ 5 गैर मुस्लिम भी रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए वो हाई क्लास के मटन का गोश्त चाहिए और पूरी और दुनिया का गोश्त चाहिए और रसगुल्ला और रसमलाई चाहिए और आइसक्रीम भी चाहिए और साफ चिकन की फ्राई भी चाहिए। ये लगता है कि मेरे दादा ने कमा के उस बेटी वाले को दे दिया है और उसी का कर्जा ये पोता वसूल करने जा रहा है। जब तुम्हारा हक नहीं है तो मुतालबे जहेज हराम है। मुतालबे जहेज में यह दाखिल है बाराती के खाने का मुतालबा करना, मुतालबे जहेज हराम है, मुतालबे के बाद देना भी हराम है। तो जिस शादी की इब्तिदा हराम कामों से हो उस शादी में बरकत कहां से पैदा होगी। इसलिए आज की शादी 1 महीने के बाद टूट जाती है। एक कौम मुस्लिम आज जो सुकून हमको नहीं है वह शादी ब्याह की फजूल खर्ची की वजह से, आज जो हमारे घर में सुकून नहीं है वह नाच गाने तमाशे की वजह से, आज जो हमारे सुकून में आग लगी हुई है मुस्तफा की मुखालफत की वजह से। इसलिए गिरा बांध के रख ले, सुकून दुनिया में नहीं है, न सलीमा हाल में, न सर्कस देखने में, न नाटुंगी में, न मोबाइल चलाने में, न व्हाट्सएप पे, न शराब के जाम पीने में और न बड़ी नौकरी करने में। अगर सुकून होता वह महानिदेशक कभी रिवॉल्वर से जान नहीं देता, वह बेंगलोर का इंजीनियर वो कभी नहीं बोलता कि 1.5 लाख 2 लाख कमाने के बाद मेरा दिल अब जहर खाने को जी चाहता है। और माँ बाप अगर मना करें तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। अगर माँ बाप बोले सिनेमा देखो नहीं मानी जाएगी, माँ बाप बोले फर्ज नमाज छोड़ दे नहीं मानी जाएगी। हाँ, नफल काम अगर बाप मना करे कि नफल मत पढ़ मेरे पास आके पानी ला, तो वहाँ नफल छोड़ करके माँ बाप की खिदमत की जाएगी। तहज्जुद अगर पढ़ने से माँ बाप को तकलीफ होती है, खिदमत में कमी होती है, तहज्जुद छोड़ दे, माँ बाप की खिदमत कर। फर्ज नमाज अगर माँ बाप रोके नहीं मानी जाएगी। ज़बान पे नारा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इलाही मैं हाजिर हूँ, ये गुलाम हाजिर है, तेरा बंदा हाजिर है, मैं अब सरेंडर करने आया हूँ। मैं भागा हुआ गुलाम मुजरिम था, अब मैं सुलह करने आया हूँ, तू मुझे माफ कर दे। हाजिर हूँ ए अल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे और सारी तारीफ है तेरे लिए है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूँ ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तुम भी वही करेगा। शादी पार्टी में एक औरत डांस कर रही थी और डांस में चक्कर आया गिरी, वही मर गई। शादी पार्टी में एक मर्द डांस कर रहा था, वही चक्कर आया गिरा, वही मर गया। आज तो शादी पार्टी में ज्यादा लोग मर रहे हैं, शराब पी पी के नाचते वही मर गए। तो तुम भी उसी से सबक हासिल करके अपनी शादी को तू रज़नाकारी का रंग देना चाहता है, अपनी शादी को काफिराना शादी बनाना चाहता है। जिसका कोई मॉडल नहीं है वह क्रिकेटर को, फुटबॉलर को, वह फिल्म के एक्टर को अपना मॉडल मानता है। तू फुटबॉलर को अपना मॉडल मानेगा, तू क्रिकेटर को मॉडल मानेगा, तू अमेरिका के साइंटिस्ट को मॉडल मानेगा? नहीं नहीं, तेरा मॉडल मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात गिरामी है, नमूना है मुस्तफा। मुस्तफा को देख शादी कर, मुस्तफा को देख कपड़ा पहन, मुस्तफा को देख घर की तामीर कर। अगर हुजूर को सामने रखा, शादी ब्याह अकीका खतना हुजूर की तालीम के मुताबिक किया, तो झोपड़ी में क्यों न रहेगा, किराए में क्यों न रहेगा? जो सुकून खरपति के घर में नहीं है, अल्लाह वह सुकून किराए के घर में अता कर दे। और कुर्बानी करना यह जानवर भी अल्लाह का दिया हुआ माल है और हम भी अल्लाह के बंदे हैं। उसी अल्लाह के नाम पे जानवर को ज़बह करते हैं। कोई ये न बोले कि जीव हत्या है। अगर जीव हत्या है तो मुर्गी का गोश्त खाना छोड़ दे, अगर जीव हत्या है तो बकरे का गोश्त खाना छोड़ दे। बकरे ही में गाय ही में जीव है और बकरी में जीव नहीं है, भैंस में जीव है और मुर्गी में जीव नहीं है। जब जीव हत्या का नाम मत ले, यहाँ भी जीव है और यहाँ भी मुर्गी को ज़बह करके गोश्त खाया जाता है और हमसे ज्यादा वो गोश्त खाते हैं। इसलिए ये सारी बकवास बंद कर दे, बोल के मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे रब ने मुझे एक कतरा पानी से पैदा किया है, मेरा रब मुझको रोजी देता है, मेरा रब मुझको जिंदगी दिया है, मेरा रब ही मुझे मौत देगा, मेरा रब ही मुझको जन्नत देगा। रब ही ने मेरे लिए फसलें पैदा की, रब ही ने मेरे लिए फूल पैदा किए, फल पैदा किए, रब ही ने मेरे लिए बगैर खंबे के आसमान पैदा किया। मेरा खुदा मेरे लिए जमीन के नीचे से मीठा पानी निकाल के पिलाता है, मेरा खुदा समंदर के खारा पानी को आसमान पे ले जाके मीठा बनाकर जमीन पे बरकत वाला पानी उतार कर ये हमारी रोजी का इंतजाम फरमाता है।
पानी फसलें उससे पैदा होती है। यह मेरा खुदा है जिन्होंने पहाड़ बनाए मेरे लिए, नदी नाले बनाए मेरे लिए, यह दरख्त पैदा करके हमें ऑक्सीजन और सुअच्छा हवा प्रदान करता मेरा खुदा है। ये सारी नेमतें मेरे खुदा की दी हुई हैं। तो उस खुदा का कानून मेरे लिए मान्य है। उस खुदा का कानून है जब तू फसल काट के खाता है, यहाँ दिन भर गुटखा खाऊं और रात्रि स्टेज पर आके नात पढ़ूं, ये कितनी बड़ी बेअदबी है। इसलिए अगर सच्चा आशिक रसूल नाचखा बनना चाहता है तो तलाक दे दे गुटखा को, तलाक दे दे सुर्ती को, तलाक दे दे खैनी की बदबू को। उसके बाद वजू कर, जबान में गुलाब डाल और स्टेज पे आके नबी की नात पढ़, फिर देखना 2 4 5 आशिक रसूल मदीने का पक्का आशिक बन जाएगा और हर महफिल से दीवानों की एक जमात उठा करेगी। मैं 24 घंटे इसी फिक्र में रहता हूं कि मैं पैदा क्यों हुआ हूं, जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है। मैं चाहता हूं कि एक अच्छी जिंदगी गुजारूं, मगर मौत का खतरा मुझको हर वक्त अंदर से परेशान करता है। किसी भी टाइम में मौत आ सकती है। तो उस जिंदगी में कोई लुत्फ है कि सुबह मेरी मौत का ऐलान हो जाए? 1 घंटा पहले हवाई जहाज पे कोई चढ़ता है, 10 मिनट के बाद हवाई जहाज क्रैश करता है, उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो जाते हैं, लाश मिलती तक नहीं है। अभी 15 दिन पहले खड़गपुर से ट्रेन चली, 50 लोग उस इलाके के सवार हुए। 1.5 घंटे की दूरी पर बालासोर स्टेशन है, वहां ट्रेन पटरी से उतरी, सामने वाली रेलगाड़ी से टकरा गई। 50 लोग सिर्फ एक गांव के मर गए, जिनका घर घटना स्थल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पे था। और ट्रेन पर बैठने के बाद 1 घंटा सिर्फ ट्रेन चली थी। 50 लाशें जिस गांव में आई हों, क्या उस गांव के लोगों के दिल पे गुजरा होगा। 300 लोग तो मरे उसमें, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हजारों लोग मरे होंगे। चूंकि विदाउट टिकट बहुत सारे लोग चलते हैं, जनरल डब्बे में जानवरों की तरह लोग घुसे रहते हैं। जो भी ट्रेनें बिहार से पंजाब, बंगाल, चेन्नई, बेंगलोर, जो भी ट्रेनें बिहार बंगाल से जाती है, गरीबों का शहर है, गरीबों का प्रदेश है बिहार, गरीबों का प्रदेश है बंगाल। बंगाल और बिहार से जो भी गाड़ियां गुजरात जाती हैं, सूरत जाती हैं, चेन्नई जाती हैं, बेंगलोर जाती है, अमृतसर जाती हैं, पंजाब जाती हैं, वो सारी ट्रेनें खचाखच भरी होती हैं। सारा हिंदुस्तान हंसता है, सारा हिंदुस्तान मेरी गरीबी का मजाक उड़ाता है। ऐसे माहौल में सारे बिहारी और बंगाली को मिलजुल कर ये कसम खा लेना चाहिए कि मैं कभी गुजरात नहीं जाऊंगा, मैं कभी अमृतसर नहीं जाऊंगा, मैं चेन्नई नहीं जाऊंगा। अपनी ही मिट्टी से खोद के मैं पैसा पैदा करूंगा। और जिस दिन वो कसम खा ले, उस दिन बिहारी बंगाली एक गाली का नाम बन के नहीं रह जाएंगे, बल्कि उसी दिन बिहार की जमीन खजाने निकालेगी और बिहारी इतने मालदार हो जाएंगे कि गुजरात के लोगों को बिहार रोजी की तलाश में आना पड़ेगा। लेकिन चूंकि बिहारियों का दिमाग उतना बड़ा है ही नहीं, इनको दूसरों की टांग खिंचाई से फुर्सत नहीं है कि वह जमीन खोद के सोना निकाले, वह दूसरों की पीठ में खंजर भोंकने से फुर्सत नहीं है, वह बहुत बड़ा प्लान दिमाग में पाले, वह दूसरों की अच्छाई से जल भुनकर कबाब होने से फुर्सत नहीं है कि वह कोई फैक्ट्री पैदा करे। हमें तो दूसरों का अच्छा खाता पीता हाल देख के सीने में चिढ़ और जलन पैदा होती है। मौका मिले तो दूसरों की पीठ में खंजर भोंक दें, दूसरों के कस्टमर को रोक दें, दूसरों के बेटे के मरने के बाद में खुशियों के चिराग जलाऊं। बेटी की बारात आए जिसका दामाद इंजीनियर हो, उसको देखने के बाद मेरे पेट में हल चलने लगता है कि क्यों उसको एक अच्छा दामाद मिल गया। मैं अपना 1000 रुपए खर्च करके उसके रिश्ते को काटने के लिए 100 किलोमीटर दूर का सफर करता हूं। ए भाई, भागो मत, अभी चुपचाप 2 घंटा बैठो, तकरीर सुनोगे। भागेगा नहीं, सुनो गौर से भी सुनो, सिर्फ भागना, जल नाच सुनना और भागना है। तकरीर सुनो गौर से, 1 से लेकर 1.5 घंटे, उसके बाद नाच सुनना शहबाज भाई की। और एक बुनियादी तमहीदी बात मैं एक इस्लामी मजाज में बना रहा हूं, इस्लाम की बुनियादी बात। उसके बाद फिर मेरी तकरीर शुरू होगी। मैं बताऊंगा कि आज लोग क्यों कहते हैं कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, क्यों लोग कहते हैं, उसका सही जवाब क्या है मैं आपको बताऊंगा उसका। और एक हाजी जब हज करके लौटता है तो क्यों कहा जाता है कि माँ के पेट से पैदा होने की तरह आज ये गुनाहों से पाक साफ होके आया है, क्यों ऐसा कहा जाता है, मैं उस पर भी तबसरा करूंगा। और मैं बताऊंगा कि कौन हाजी है जो इहराम बांध के निकलता है और लब्बैक कहता है तो आसमान से फरिश्ता बोलता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन। यानी ये तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता है, अब फरिश्ता आवाज लगाता है कि तेरा लब्बैक कबूल नहीं है, तेरा हज कबूल नहीं है, तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, ढंढोरा पीटा गया कि हाजी साहब अल्लाह के नजदीक उसके हज की कोई कीमत नहीं, वो हज उसके चेहरे पे मार दिया जाता है। कौन सा ऐसा हाजी है जिसके हज को उनके चेहरे पे मार दिया जाता है? कयामत के दिन उस हज की कोई कीमत नहीं मिलेगी, 1 पैसा नहीं। वो कौन सा हाजी है?
और वह कौन सा हाजी है कि जब वह घर से निकलता है हर कदम पे 6 करोड़ नेकियां उसके नामे अमाल में लिखी जाती है। वह कौन सा हाजी है जब वह बगैर सिली लुंगी बगैर सिली चादर पहनकर 2 रकात नमाज अदा करके सर से कपड़ा उतार करके जब वह हज की नियत करता है और उसके बाद लब्बैक पढ़ता है तो फयुनादी मुनादी मिनस समा, एक आसमान से आवाज लगाने वाला फरिश्ता आवाज लगाता है कि जाओ जाओ जादो का हलाल व हज का मबरूर, तेरा सफर का खर्चा हलाल का है और तेरा हज अल्लाह की बारगाह में कबूल है, और जिसका हज कबूल हो जाए उसका बदला सिर्फ और सिर्फ जन्नत है, उसका और कोई बदला नहीं, सिर्फ जन्नत है। मैं ये थोड़ी देर ठहर के इन तमाम अहादीस पे तबसरा करूंगा कि किन के हज पे फरिश्ता कहता है कि तुम लौट के जाओ, हज करके तेरा हज कबूल है, अब तेरी मंजिल जन्नत है, और किसके हज के बाद फरिश्ता कहता है कि तेरा हज रद्द कर दिया गया, अब तेरा हज कबूल नहीं है, जाओ तुम 1000 लब्बैक कहो मगर लब्बैक तेरा कबूल नहीं है। वो कौन सा है, किस टाइप का हाजी है, मैं बताऊंगा। जो लोग बाहर पिंडाल से बाहर खड़े हैं वो तमाशा देखने के चक्कर में कि कव्वाली हम सुने, उनसे मेरी गुजारिश है कि पिंडाल के अंदर आ जाए, पिंडाल के अंदर आ जाएं। जो लोग वहां बैठ के हैं बाहर में, गर्मी सबको लग रही है मगर यहाँ रहमतें खास यहाँ बरस रही हैं, स्टेज से करीब रहमतें बरसती हैं जहां आलिम खिताब करता है। जिस तरह मस्जिद में इमाम के नजदीक जो मुसल्ला पे नमाज पढ़ता है उस पर ज्यादा रहमतों की बारिश होती है। जरा जोर से बोलें एक बार सुभान अल्लाह। जो लोग पिंडाल से बाहर है वो सब अंदर आ जाएं, सारे लोग अंदर आ जाएं, बाहर मत खड़े रहे, बाहर मत रहें, सब अंदर आ जाएं। और जो लोग उस कोने मतलब कुर्सी पर बैठे हैं वो सब सामने आ जाएं ताकि मैं भी आपका चेहरा देखूं और आप मुझे गौर से देखें। बस 1 से लेकर 1.5 घंटे की तकरीर आप समाप्त करें, बहुत सारे डाउट्स का खात्मा होगा, बहुत सारे शुकूक व शबहात दिमाग से दूर होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके दिल में मदीने पाक की हाजिरी की तड़प पैदा होगी। और जिस दिन तड़प पैदा हो गई, 1 पैसा आपके पास हो ना हो, मदीने पाक की हाजिरी का इंतजाम हो जाएगा। सिर्फ तड़प होनी चाहिए। जो लोग कुर्सी उधर लगा के बैठे वो सामने आ जाए, जगह बहुत सारी खाली, इधर अंदर आ जाए, सामने आ जाए, सारे लोग आ जाएं। जो लोग बाहर पिंडाल सब अंदर आ जाए। मैंने जो बातें कही है मैं बताऊंगा आपको कि किसका हज कबूल है और किसके हज को रद्द कर दिया जाता है और हज कितना बड़ा फर्ज है। और इमाम आजम अबू हनीफा ने क्यों कहा था कि मैं पहले नमाज पढ़ता था, हज करता था, ज़कात देता था, रोजा रखता था, समझ नहीं पाता था कि चारों पिलर में किसको मैं हाईली अहमियत का, अजमत का हामिल में करार दूं कि हज बड़ा है या रोजा बड़ा है या नमाज बड़ा फर्ज है या ज़कात बड़ा फर्ज है। इमाम आजम ने जब हज किया तो हज करने के बाद कहा अब मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा इस्लाम का पिलर हज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वह क्यों है हज सबसे बड़ा पिलर? और यूरोप का एक दानिश्वर कहा था कि इंटरनेशनल इंटीग्रिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड का बेस्ट स्पेसिमेन, एक जबरदस्त नमूना आलमी इत्तेहाद का और बैनुल अक़वामी भाईचारे का और आलमगीर उखुवत और मुसावात का एक शानदार नजारा जिसमें अमीरी, गरीबी, काले और गोरे का सारा फर्क मिट जाता हो, जिसमें अमरीकी, हिंदुस्तानी, चाइनी, जापानी का सारा फर्क मिट जाता हो, जिसमें अरबी और अजमी का सारा फर्क मिट जाता हो। वह कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां सारे लोग एक ड्रेस में, एक यूनिफॉर्म में, सारे लोग एक स्लोगन, एक नारे में। जबान है अंग्रेजी, यहां नारा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। जबान है हिंदी, असमिया, गुजराती। वहां उस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद एक नारा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। रहने वाला अमेरिका का पतलून पहनने वाला वहां सिर्फ बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी ओढ़े हुआ है। वो रहने वाला चाइना, जापान का है मगर यहाँ एक बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी पहने हुआ है। रहने वाला वह हिंदुस्तान का, वह लुंगी और कुर्ताधारी है लेकिन वहां एक बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी में नजर आ रहा है। क्या अमेरिकी, क्या फ्रांसीसी, क्या चीनी, क्या जापानी, क्या हिंदुस्तानी, क्या अलजायर का, क्या तुर्की का, सारी दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक के लोग। यहां तो हिंदुस्तान में बिहार के लोग जाते हैं बंबई, तिनके चेहरे की अफसुर्दगी बताती है कि बिहार से बिलोंग करता है। गुजरात के रहने वाला जब वो दिल्ली आता है उनके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि फैक्ट्रियों का सूबा ये गुजरात का रहने वाला।
जब कोई पगड़ी और दाढ़ी लेकर पंजाबी आता है दिल्ली में, तो उनकी पगड़ी और उनका चेहरा, उनके चेहरे की दाढ़ी बोलती है कि पंजाब का रहने वाला है। और कोई बिहार बंगाल से जाता हो, इनकी अफसुर्दगी बताती है, इनके चेहरे की अफसुर्दगी बताती है कि बिहार का रहने वाला। मक्का जाने के बाद ही पता चल जाता है कि हिंदुस्तान का हाजी है। हिंदुस्तान का हाजी लाखों रुपए खैरात कम करता है, और वहां जूस गर्मी में कोई बांटे तो वहां लड़ाई करके धक्का देके वह जूस के लिए हाथ फैलाता है। और कोई अरबी खजूर बांटे या लाइन में लग करके वो खजूर लेता है, खजूर के 10 डब्बे, और जब वहां से आने लगता है तो वजन ज्यादा बढ़ने के चक्कर में 9 डब्बे को फेंक करके 1 डब्बा को झोले में लेके वो आता है। यानी वह बता देता है कि मैं हरीस हाजी, मैं चेहरे पे किस कदर मायूसियत को लिए हुए हाजी, मैं किस मुल्क का हूं। हर मुल्क की जमीन अलग, हर मुल्क का चेहरा अलग, हर मुल्क के चेहरे का रंग अलग, हर मुल्क का क्लाइमेट अलग होता है। लोग बता देते हैं कि मैं फलां जगह का रहने वाला हूं, लेकिन अरफात के मैदान में जब एक नारा, एक आसमान के तले, सर पे कोई टोपी नहीं है, 50 लाख हुज्जाज कराम दुनिया के हर कोने से आया हुआ एक जमीन, एक मैदान है। वहां कोई न अमरीकी गुरूर है, न कोई हिंदुस्तानी अफसुर्दगी है, न कोई चाइनी और जापानीज वैनिटी है, बल्कि 200 से शायद ममालिक के लोग पांव में मौजा नहीं है। हालत एहराम में मौजा पहनना हराम है मर्द के लिए, हालत एहराम में जूता पहनना हराम है मर्द के लिए। वहां बिल्कुल हिंदुस्तानी क्वालिटी की हवाई चप्पल, जिसमें कि ये हिस्सा जो उभरा हुआ है पांव का टखने के ऊपर का, वह खुला रहना चाहिए। मौजा पहनना हराम, जूता पहनना हराम, खुशबूदार साबुन लगाना हराम, वहां हालत एहराम में अत्र मलना हराम, वहां गुलाब डालना हराम, वहां लौंग इलायची खुशबूदार चीज को बगैर पकाए खाना हराम, वहां खुशबू नहीं, बदन का मैल नहीं उतार सकता है, बदन का मैल साफ करना ये नाजायज है हालत एहराम में। यानी जीनत नहीं करनी है। मैल छुड़ाने का मतलब सफाई, खुशबू लगाने का मतलब जीनत, और साहब खुशबूदार कपड़ा पहनने का मतलब है जीनत, जूता मोजा पहनने का मतलब है जीनत। वहां जीनत ही नहीं करना, डेकोरेशन नहीं करना, डेकोरेशन ही, वहां फकीरी के आलम में रहना है, हालत फकीरी में रहना है, कफन पहन के रहना है। सर पे टोपी पहनने का मतलब खूबसूरती, सर पे पगड़ी पहनने का मतलब खूबसूरती। वहां ना पगड़ी पहनी है ना टोपी पहनी, नंगे सर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना, नंगे सर, ताकि इस सर से लेके आसमान के बीच में कोई साया नहीं रहे। एक भिखारी बनकर अमरीकी भी रो रहा है, गुजराती भी रो रहा है, चीनी भी रो रहा है, फ्रांसीसी भी रो रहा है। सारे लोग हाथ उठा के कहते हैं मालिक मैं गुनहगार हूं, तू मुझे बख्श दे, मैं कमजोर हो, तू हम पर रहम फरमा दे। जितना ज्यादा आंसू सारी दुनिया में मैदान अरफात में बहाया जाता है, उतना आंसू पूरी दुनिया में कहीं नहीं बहाया जाता। न बाप के मरने के बाद, न बेटे की लाश निकलने के बाद, क्योंकि शिवहर में किसी का बेटा मरे तो बाप ही दर्द के साथ रोता है, और एक माँ है जो दर्द के साथ रोती है, और 2-4 भाई बहन है वही थोड़ा सा दर्द के साथ रोते हैं। पड़ोसी को क्या गर्ज है, क्यों पड़ोसी दूसरों की मौत पे आंसू बहाएगा? भले ही वो गम में शरीक होकर चेहरा गमगीन बना लेता है, मगर वह रोता नहीं है उस तरह जिस तरह से बाप और माँ रोता है औलाद की जुदाई पर। तो शिवहर में एक जनाजा निकला, 2-4 लोग रो रहे हैं, लेकिन जहां 50 लाख लोग कमोबेश मैदान में एक वक्त में रो रहे हो और जी भर के रोते हो, तो आज का साइंटिस्ट कहता है कि आंख की बीमारी, मोतियाबिंद की बीमारी बढ़ती जा रही है, आंखों पे छाला का मर्ज बढ़ता जा रहा है। इसलिए आंखों की बीनाई वापस करने के लिए नेत्रदान शिविर लगाया जाता है, और हॉस्पिटल में आते हैं डॉक्टर, आंख का ऑपरेशन करते हैं ताकि ऊपर के छाले को दूर कर दिया जाए। ये आंख का मर्ज दुनिया में बढ़ता जा रहा है। मेडिकल साइंस की रिपोर्ट कहती है चूंकि आजकल दौलत की फरावानी है, लोग हंसते ज्यादा हैं, रोते कम है। लोग हंसते हैं, टेलीविजन का मैं कॉमेडी देखा हंसा, गाना सुना हंसा, व्हाट्सएप चलाया हंसा, पैसा कमाया 5000 रुपए डेली हंसा। चूंकि जहां पैसा ना हो वहां रोया जाता है, जहां चूल्हे में हांडी ना चढ़े, चावल ना बने, वहां आंसू बहाया जाता है। लेकिन यहाँ तो गरीब के घर में 25-25 बोरा बासमती चावल का रखा हुआ है, अब आंसू कहां से निकलेगा? आंसू तो 50 साल पहले निकलता था जब पांव में चप्पल नहीं थी, आंसू पहले निकलता था जब बरसात के जमाने में घर टपकता था, आंसू उस वक्त निकलता था जब बाल बच्चों को पहनाने के लिए पास में कपड़े नहीं होते थे, आंसू उस वक्त निकलता था जब ईद के दिन अपने बच्चों को कपड़े देने के लिए पैसे नहीं होते थे, उस वक्त आंसू निकलता था। तो पहले आंख का डॉक्टर भी बहुत कम था, आंख का ऑपरेशन भी कम होता था। 90 साल का बूढ़ा भी
भी वह बगैर चश्मे की मदद की कुरान पाक की तिलावत करता था, लेकिन आज 25 साल का जवान चश्मा लगा रहा है, 15 साल का छोकरा उसकी आंख में चश्मा है, चूंकि अब आंख से आंसू ही खुश्क हो चुका है। मेडिकल साइंस कहती है कि आंसू बहाइए, रोइए, रोन जितना आंसू बहेगा, जितना रोएंगे उस कदर आंख की बीनाई तेज होगी। किस कदर उन्होंने रिमार्क किया कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आंसू मैदान अरफात में बहाया जाता है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आंसू काबा को देख के बहाया जाता है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आंसू रोज़े रसूल की जाली को देख के बहाया जाता है। इन 3 जगहों पे सबसे ज्यादा आंसू बहते हैं। वहां अरबपति भी रो रहे हैं, वहां गरीब भी रो रहे हैं, अमरीकी चाइनी भी रो रहे हैं। ये सारा फर्क मिट जाता है, आंसू बहा के बीनाई तेज होती है। गुंबदे खजरा को देखकर दिल की बीनाई तेज होती है, यानी दिल भी रोशन होता है, आंख भी रोशन होती है, जिंदगी भी रोशन होती है, आखिरत भी रोशन होती चली जाती है। ये वो सफर हज है जो चमकाने का मौसम है, ये वो हज है, सफर हज है जो अपने दिल और दिमाग, अपनी दुनिया और आखिरत के रोशन करने का मौसम है। और वही जगह जहां जिसको हम जन्नत जाने का शानदार जरिया कहते हैं, वही हमें सेहत और तंदुरुस्ती देने का एक शानदार रिसोर्स भी है। वो हज, वो मैदान अरफात है जहां अमेरिका का अरबपति भी बगैर सिली लुंगी, बगैर सिली चादर ओढ़े है, हिंदुस्तान का खरबपति भी बगैर सिली चादर, बगैर सिली हुई लुंगी पहने हुआ है। अमेरिका और यूरोप से लेकर के नाइजीरिया, कनाडा, नॉर्वे तक का सारा हाजी उसी फकीराना लिबास में है। जब मौजा 50 जूता दूसरों को पहनाने वाला, वह खुद चप्पल पहने हुआ है। हजारों मौजे तकसीम करने वाला, वह खुद अपने पांव में हवाई चप्पल पहने हुआ है। एक लिबास और जबान पे एक नारा है, वह है अमेरिका का अंग्रेजी बोलने वाला। जबान पे नारा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इलाही मैं हाजिर हूं, ये गुलाम हाजिर है, तेरा बंदा हाजिर है, मैं अब सरेंडर करने आया हूं। मैं भागा हुआ गुलाम मुजरिम था, अब मैं सुलह करने आया हूं, तू मुझे माफ कर दे। हाजिर हूं ए अल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे और तारी तारीफ है तेरे लिए है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं ए अल्लाह, मैं हाजिर हूं। आई एम प्रेजेंट ओ माय लॉर्ड, आई एम प्रेजेंट, मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। मैं भागा हुआ गुलाम था, मैं बिदका हुआ था, मैं दूर था मस्जिदों से, मैं दूर था मदरसों से, मैं दूर था खानकाहों से, मैं दूर था काबा से। इलाही अब मैं हाजिर हो गया हूं, मैं जुर्म का एतराफ करता हूं। आई एक्नॉलेज, आई एक्सेप्ट माई सिंस, मैं अपने गुनाहों का एतराफ करता हूं। फॉरगिव मी ए अल्लाह, मुझे माफ कर दे। और जब बंदा कहता है माफ कर दे, मैं मुजरिम हूं, मैं सुलह करने आया हूं, और जब आंसू बहाता है, अल्लाह नहीं देखता है या 900 कत्ल करके आया है, अल्लाह नहीं देखता 50 करोड़ गुनाह करके आया है, नहीं देखता या अपने बदन को गुनाहों से जख्मी करके आया है। अल्लाह सिर्फ आंसू देखता है, जबान पे नदामत के जुमले सुनता है, फिर अल्लाह रहमतों की वो बारिश बरसाता है कि खरबों गुनाह लेके गया था और वापस गुनाहों से ताको धो के हाजी पास से पलटता नजर आता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यानी तमाम नेमतें तेरी तरफ से मिली हैं, तमाम हम्द तेरी है, सारी तारीफें तेरी हैं, कोई नहीं है तेरी जात और सिफात में कोई शरीक नहीं है, कोई तू ही तू है, तू अकेला है, तू वहदहू ला शरीक है। मैं हाजिर हूं तेरी बारगाह में, तू मुझे माफ कर दे। जब बंदा रोता है, गिड़गिड़ाता है, करोड़पति रो रहा है, खरबपति रो रहा है, और 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला जमींदार रो रहा है, और जब वह रोता है तो आंख से आंसू का कतरा इधर निकलता है, उधर गुनाहों की बख्शिश का परवाना उसको मिल जाता है। मैं तो आंसू देखना चाहता हूं, मैं तो आजिजी देखना चाहता हूं, मैं तो खाकसारी देखना चाहता हूं, मैं तो तेरी पेशानी को जमीन पे झुकी हुई देखना चाहता हूं। अल्लाह को घमंड ना पसंद है, अल्लाह को गुरूर ना पसंद है, अल्लाह को घमंड ना पसंद है। आज सारी दुनिया घमंड से दोचार हो रही है। ना अहलों को दौलत मिली, अब वह समझता है मुझसे बड़ा कोई, आई एम ग्रेटर देन ऑल, आई एम ग्रेटर देन ऑल, मैं सबसे बड़ा हूं। उसकी जबान भी नारा होता है, मुझसे बड़ा मकान किसका है, मुझसे ज्यादा जमीन किसकी है, मुझसे अच्छा कौन खाता है, मुझसे अच्छी दुकान किसकी। ये गुरूर के जुमले बारिश को रोके हुआ है, ये घमंड के जुमले जमीन की पैदावार को रोके हुआ है, ये घमंड के जुमले
जुमले समाज को ताउन देता है, ये घमंड के जुमले समाज को सकोलरा देता है, ये घमंड के जुमले समाज को कोरोना देते हैं, ये घमंड के जुमले समाज में नफरत फैलाते हैं, ये घमंड के जुमले आदमी को एक दूसरे का दुश्मन बना देते हैं। आज ये घमंड ही है जिससे आज समाज में रहने के काबिल नहीं रहा। लोग कहते हैं अब मैं शिवहर से भाग जाऊंगा, यहाँ के लोग मोहब्बत करने वाले नहीं हैं, सबों के दिल में नफरत है। कोई मोहब्बत करता भी है तो मतलब की मोहब्बत करता है, समधी लगाना हो तो 50 बार सलाम करता है, अगर मतलब पूरा नहीं हुआ तो सलाम का जवाब तक नहीं देता है। किसी से 5 लाख रुपए कर्ज लेना हो तो 50 बार सलाम दागता है, अगर कर्ज नहीं दिया तो अब सलाम करने के बाद जवाब तक नहीं देता है। ये मतलबी जानवरों से समाज भरा हुआ है, मतलबी जानवरों से। मस्जिद नहीं जाते हैं और साहब यहाँ चौक पे बैठकर 4-4 घंटे डींग मार रहे हैं और डींग मार रहे हैं। और घमंड के जुमले, कौन है जो मेरी तरह खाता हो, कौन है जो मेरी तरह अच्छा पहनता हो, कौन है जो मेरी तरह अच्छा घर बनाया हो। ये गुरूर के जुमले हैं जो समाज में आग लगा के रखे हैं। समाज में सुकून नहीं है, औलाद भी मतलबी, माँ बाप भी मतलबी, पड़ोसी भी मतलबी, रिश्तेदार मतलबी, समधी मतलबी, दामाद मतलबी, ससुर मतलबी। मतलब जब तक है तब तक सलाम और कलाम है, प्यार है, मतलब नहीं रहा तो सलाम का जवाब तक नहीं। ये समाज है हैवानों का समाज, ये समाज है जानवरों का समाज, जो अल्लाह की बारगाह में न जाए और चौक पे 4 घंटे बैठ के झूठ और गीबत की महफिल सजाए। ये मगरूर, ये झूठा, ये दोस्ती के काबिल है कि मैं उससे दोस्ती करूं, उसके लिए मैं अपना दस्तरखान बिछाऊं, मैं उससे उसके दोस्ती का इजहार करूं। जो अल्लाह का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है, जो रसूल पाक का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है, जो गौसो ख्वाजा रज़ा का नहीं वो मेरा कैसे हो सकता है, जो 5 वक्त मस्जिद में ना जाता हो वह दोस्ती के काबिल है, जो रमजान के रोजे न रखता हो वह दोस्ती के काबिल है, जो शराब की भट्टी में शराब पीता हो वो कुत्ते दोस्ती के लायक है। इन भेड़ियों से क्यों दोस्ती करता, अपनी आखिरत खराब करता है, क्यों उनके चक्कर में 2 घंटे चौक चौराहे पे रहता है, क्यों उन जालिमों के साथ पैदल चलता है। जो जालिमों के साथ दोस्ती करे, पैदल चले, हर कदम पे फरिश्तों की लानत बरसती है, उससे दोस्ती करता है। उन जानवरों से जो खुदा का नहीं, जो रसूल का नहीं। इसलिए आज की तारीख में जब हालात खराब हो गए, सारे लोग मतलबी हो गए, सब लोग इंसानी की सूरत में जानवरों की तरह रह रहे हैं, जिनका सीना घमंड से भरा हुआ है, जिनकी जबान गीबत से भरी हुई है, वो दोस्ती के लायक है। दोस्ती मत कर इन चोरे चमारों से, दोस्ती मत कर इन लुच्चों लफंगों से, दोस्ती मत कर इन मगरूर और बेनमाजी से, बल्कि वही जो टाइम 2 घंटा उन चोरों के साथ देता है, वह 2 घंटा मस्जिद में बैठ, कलमा शरीफ पढ़, 1000 दरूद पढ़, तो जब तू संकट में पड़ेगा कोई साथ न दे। जिस मुस्तफा पे दरूद भेजता है वो मुस्तफा तेरे साथ होगा, वो मुस्तफा तेरे काम आएगा। किन चोरों से दोस्ती करता है, किन डकैतों से दोस्ती करता है, किन लुच्चों लफंगों से दोस्ती करता है। लफंगे बेनमाजी दोस्ती के काबिल है, या चोर दोस्ती के काबिल है, या डकैत दोस्ती के काबिल है, ये शराब पीने वाले शराबी दोस्ती के काबिल है, ये ताड़ी पीने वाले दोस्ती के काबिल है, ये हरामखोर दोस्ती के काबिल है। क्यों से दोस्ती करता है? तेरे नबी ने क्या फरमाया था? ला तुसाहिब इल्ला मोमिना, दोस्ती मत करना मगर मोमिन से। ला याकुल ताम का इल्ला तकी, खाना मत खिलाना मगर नेक लोगों को, दस्तरखान मत बिछाना मगर मुत्तकी के लिए। हुजूर ने कहा है कि नेक लोगों के लिए दस्तरखान बिछा। ये सारे उलमाए कराम ने खाना खाया और खाना खा के नमाज अदा की है। खाना खाने के बाद बदन में ताकत मिलती है, और जब उस ताकत से मैं नमाज अदा करता हूँ, इसका मतलब है जिसने खाना खिलाया और उस ताकत से वह बंदा नमाज पढ़ा, तो नमाज में उसके खाने की ताकत शामिल है। और जब शामिल है वह नमाज पढ़ेगा, उसमें कोई न कोई हिस्सा नेकी का जरूर उसे खाना खिलाने वाले को मिलता रहेगा, क्योंकि उसका खाना खा के नमाज पढ़ रहा, उसका खाना खा के तिलावत कर रहा 2 घंटे बैठकर। और जिसका जो खाना खा के दारोगा को मैंने बुलाया, वह दारोगा दस्तरखान पे खाना खाया और थाने में गया, अब वह 12 घंटे सिर्फ गाली बकता है। वो गाली की ट्रेनिंग होती इन दारोगाओं को, गाली की ट्रेनिंग होती इन पुलिस वालों को, और 20 शरीफों को गाली देना और गंदी गंदी गाली देना, कौन कौन बहन और मां लगा लगा के गाली देना। कोई गाली सीखे इन दारोगाओं से। तो तुम जो दारोगा को खिलाया किशमिश और काजू और अखरोट और पिस्ता बादाम और सेब संतरा अनार अंगूर सीजनल फ्रूट भी और ड्राई फ्रूट भी, और खाना खा के गया वो थाने में 12 घंटा बैठ
बैठ के गाली बक रहा है। इलाके का गुंडा जो 5 आदमी का मर्डर किया हो, उस चोर और डकैत को तुमने बुलाया। ये तो मौलाना है, जो मौलाना तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाता है। तुम उसको गाली दो, ये तुम्हें सुन्नत का तरीका बताता है। तुम इन्हें बोलो मैं मस्जिद से भगा दूंगा, मगर ये बोलता है एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, और सुन्नत की मुखालफत मत करना, सरकार की शफाअत से महरूम हो जाओगे। मैं सोने की अंगूठी हाथ में पहना हो, इमाम को कहता हूं भगा दूंगा मस्जिद से, मेरा खाका के तू मोटा हो गया है। इमाम बोलता है सोने की अंगूठी पहनना हराम है, ये जहन्नमी का जेवर है, नहीं पहनना चाहिए। इस धरती पर एक करो है मौलाना का, मैं गाली देता हूं, वो जन्नत का रास्ता बताता है। मैं उसे निकालने की धमकी देता हूं और वो मुझे हराम और हलाल का तरीका सिखाता है। वरना ये भी बोलता कि बगैर वुजू के नमाज पढ़ ले, ये भी बोलता नमाज पढ़े बगैर तू जन्नत चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं इसे कहता हूं कि तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मगर वो कहता है कि गले में जो चांदी का हार पहना है ये मर्द के लिए पहनना हराम है। तुम जो हाथ में पीतल और तांबे की अंगूठी पहनी है, ये पहनना मर्द औरत दोनों के लिए हराम है, इसको मत पहन। मैं इसे भगाने की बात कर रहा हूं, ये मुझे जन्नत ले जाने की बात कर रहा है। मैं इसको मस्जिद से भगा रहा हूं, ये मुझको मुस्तफा से करीब करने की बात कर रहा है। सच्चा शुभ चिंतक, सच्चा वेल विशर, सच्चा खैर खाह इस धरती पर अगर कोई जमात है तो वह उलमा की जमात है। मैं उनके खिलाफ बोलता हूं और ये मुझको जन्नत जाने का रास्ता दिखाती है। वाही दूसरा मुंह देख के बात करता है, दूसरा मतलब की बात करता है, मगर ये जमात उलमा की है जो मुंह देख कर नहीं, ये मुस्तफा जान रहमत का नाइब बनकर सुन्नतों की तबलीग की बात करता है। ये मौलाना ही है जो हमें बताते हैं। तो इनके लिए मेरे दस्तरखान पे बिस्किट होता है, इनके लिए मेरे दस्तरखान पे सूखा दालमूट होता है, इनके लिए आपके दस्तरखान पे सूखा दालमूट होता है। और वह डकैत जो 50 आदमी का मर्डर किया है उसके लिए काजू भी है, पिस्ता भी है, उस अखरोट भी है, बादाम भी है, सेब संतरा अनार मौसम्बी का जूस और संतरा भी है, और साथ काजू किशमिश भी है, और इससे और आम और जामुन और अमरूद और पपीता भी है। क्योंकि मालूम है कि इस दारोगा को शुगर की बीमारी है और ये दारोगा को अमरूद पसंद है, शुगर वाले को अमरूद पसंद है, पपीता पसंद है, जामुन पसंद है, तो सेब अंगूर रसगुल्ला गुलाब जामुन सब मौजूद है, फिर भी आपने रखा हुआ जामुन और अनार और साथ क्या है कि अमरूद, और वहां रखा आपने पपीता, ताकि दारोगा का दिल खुश हो जाएगा। जो डकैती करता है उसके लिए दस्तरखान कितना उम्दा बिछा है, और जो रोजाना रात दिन जन्नत का पैगाम देता है उसका दस्तरखान सूखा दालमूट और बिस्किट से भरा हुआ है। जबकि होना ये चाहिए था इन उलमा रब्बानीयीन को अगर शानदार दस्तरखान पे खाना खिला देते और ये रात में उठ के नमाज पढ़ता तो उसके बदन में तेरे अनार की ताकत होगी, तेरे सेब की ताकत होगी, तेरे काजू की ताकत होगी। वह 2 रकात और अलग से पढ़ेगा और 1000 बार अलग से दरूद पढ़ेगा, वह दरूद पढ़ता जाएगा, उसमें तेरे लिए सवाब का हिस्सा भी होगा, क्योंकि तेरा खाना खा के वह इबादत कर रहा है। इसलिए नेकों के लिए दस्तरखान बिछा, और दोस्ती मोमिन से कर, दोस्ती नमाजी से कर, दोस्ती हाजी से कर, दोस्ती परहेजगार से कर, घमंडी से दोस्ती मत कर। अल्लाह को नाराज करने वाला कभी तेरा हमदर्द न होगा। अल्लाह को खुश करने वाले से दोस्ती कर। अगर तू थोड़ा सा गुनहगार है, अगर तू नेकों से दोस्ती कर रहा है, उसका ये फैज मिलेगा, अल्लाह नेकों को तो माफ करेगा ही, उसके सदके में दोस्ती करने वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आलिमों की दोस्ती दोनों जहान में फायदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी मैं बताऊंगा आपको कि एक हाजी का मकाम क्या है। हाजी अपने खानदान के 400 लोगों की शफाअत करके बख्शवा की जन्नत ले जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ अभी 400 लोग भी नहीं होंगे जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 400 लोग भी नहीं होंगे यहाँ, 400 लोग भी यहाँ नहीं होंगे। अगर मैं गिनती करूंगा तो मुश्किल तमाम 300 से ज्यादा लोग होंगे, औरतों को शामिल कर लो तो हाँ 500 लोग हो जाएंगे। मगर एक हाजी अपने खानदान के 400 लोगों की शफाअत करवा के अपने साथ जन्नत ले जाएगा। सुभान अल्लाह। अब वह कौन हाजी है, कैसे ले जाएगा? एक हाफिज के बारे में तो सुना है आपने कि एक हाफिज जिसने कुरान पाक हिफ्ज किया और उस पर अमल किया। मन क़रअल कुरान वो अमिल बेमाफी, जिसने कुरान पढ़ा उस पर अमल किया, जो कुछ कुरान में है उस पर। ऐसा नहीं कुरान रट लिया, दाढ़ी मुंडा रहा है, नमाज छोड़ रहा है तो अपने उनके माँ बाप के सर पे ताज रखा जाएगा। नहीं नहीं, मन क़रअल कुरान व अमिल बेमाफी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया। वो अहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल समझा और जिसने कुरान के हराम को हराम जाना। इसको गौर से सुनिएगा, सारे लोग सुनिएगा। जिसने हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम समझा,
उसके माँ बाप के सर पे इज्जत का वो ताज रखा जाएगा कयामत के दिन कि जिस ताज की चमक के सामने दुनिया के सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी। अल्लाह सबर। वो किसके लिए? उसके लिए नहीं जो कुरान हिफ्ज किया, नमाज नहीं पढ़ता, जो कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, दाढ़ी मोछ मुंडा के मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा। मोबाइल रिपेयरिंग करना बुरा नहीं है, नमाज छोड़ के रिपेयरिंग करना ये बुरा है, दाढ़ी मूंड की रिपेयरिंग करना ये बुरा है। वरना हाफिज कुरान है, आप चाय की दुकान पे गिलास साफ करके हलाल रोजी हासिल कीजिए, आपका मर्तबा का मुकाबला 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला नहीं कर पाएगा। क्यों? जमीन का जोतने वाला जमींदार कहलाता है और आलिमे दीन नाइबे रसूल कहलाता है। तो जमींदार होना और है, नाइबे पैगंबर होना और है, नाइबे पैगंबर होना और है। तो ये मनसब जो है, इस मनसब का मुकाबला ही नहीं है, ये मनसब बहुत बड़ा मनसब है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सारे एक हाजी अपने खानदान के 10 लोगों को बख्शवा के ले जाए, एक हाफिज अपने खानदान के 10 लोगों की बख्शिश करवाएगा। ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, जिसका इनका चाचा, उनका फूफा, उनकी दादी, उनकी नानी, उनकी खाला, उनकी माँ, उनकी बहन, अपने खानदान के 10 लोग जिन पर उनकी बदअमली की वजह से दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, उनको एक बाअमल हाफिज बख्शवा के जन्नत ले जाएगा। मैंने एक जुमला में साफ कर दिया, बाअमल हाफिज, जो कुरान पढ़ता हो, कुरान पर अमल करता हो, ये अपने खानदान के 10 जहन्नमियों को बख्शवा के जन्नत ले जाएगा। लेकिन चौंक जाएंगे कि आप एक हाजी जिसका हज कबूल हो गया हो, वह हाजी अपने खानदान के 10 लोग नहीं, अपने खानदान के 400 लोगों की शफाअत करवा के अपने साथ जन्नत ले जाएगा। अल्लाह, कितना बड़ा मकाम है एक हाजी का। 4 नहीं 400 लोगों को, 400 लोगों को बख्शवा के अपने साथ जन्नत ले जाएगा। जितने लोग हाजी का इस्तकबाल करेंगे, जितने लोग उनको रवाना करेंगे, जितने लोग उनको अपने दस्तरखान पे खाना खिलाएंगे, जितने लोग हाजी के वापस आने के बाद उनका हाथ रास्ते में चूमेंगे। हाजी जब हज से वापस आता है, घर में घुसने से पहले बख्शाया होता है, इसीलिए घर पे आके हाजी का इस्तेमाल ना करें। घर में आने के बाद हर एक मिनट के बाद गुनाह शुरू हो जाएगा। घर में हाजी साहब हैं, बेटी जीन्स टी शर्ट पहन रही है और बेटी को अजनबी मर्द उसको ताक झांक करके देख रहा है, और फिर ये हाजी साहब हैं अपनी बेटी को रोक नहीं पाते हैं। इनका बेटा जीन्स टी शर्ट पहनता है, नमाज छोड़ता है, एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, मगर ये हाजी साहब बोल नहीं सकता उसको, चूंकि बेटा डांट देगा इनको। घर आने के बाद तो बेशुमार लफड़े शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब तक हाजी घर में कदम न रखे, उससे मुलाकात कीजिए और उनसे अपने लिए और अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ करवाइए और कहिए कि दुआ करें, चूंकि हाजी बख्शाया होता है। रास्ते में मुलाकात करें, इनसे मुलाकात करें, मोहब्बत का इजहार करें। अगर इन्होंने आपसे भी मोहब्बत किया और इनका हज कबूल हो गया, तो वो 400 आदमी जो बख्शवाए जाएंगे इनके सदके में, उन 400 में आपका नाम भी लिखा चला जाएगा। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। मैं अभी बताऊंगा कि वो कौन हाजी है जो 400 लोगों को बख्शवा के अपने साथ जन्नत ले जाएगा। आप आखिर तक रहेंगे ना? अभी जलसे में जी बेशक, सलाम तक रहेंगे ना? दुआ तक शरीक रहेंगे ना? अभी तकरीर हमारी 2 घंटे से कम तो होती नहीं, और 2 घंटे के बाद फिर वहां नाथखानी होगी हमारे शहबाज भाई की। आज शहबाज भाई फंसे हैं। पहले वो 2 घंटा 1 घंटा कलाम पढ़ के चले जाते थे और हम लोगों को तकरीर के टाइम में शायर लोग नहीं रहता था, लेकिन आज सब बैठे हुए हैं। अफजल भाई भी बैठे हैं और साहब शहबाज भाई भी बैठे, सब बैठे रहें और तकरीर सुने 2 घंटा, उसके बाद फिर नाथखानी आपको। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको। शहबाज भाई उस नाथखां का नाम है जो 1 घंटा नात पढ़ने के बाद 2 घंटे बैठकर इस फकीर की गुफ्तगू समाप्त करता है। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि आज तक मैंने किसी शायर को बहुत कम ही देखा कि जहां नमाज पढ़ने में मस्जिद जा रहा हूं तो वो भी साथ मस्जिद नमाज पढ़ने जाए। रास्ते में बहुत सारे लोग, हाँ हजरत आप नमाज पढ़ आइए, मैं जरा मोबाइल चला रहा हूं। वो मोबाइल चलाते, ये शायर तो देखा, मगर ये वो शायर है अफजल मुजफ्फरपुरी। और ये कि मैं मगरिब पढ़ने रास्ते में गया तो ये दोनों भी गए और वजू किया और बाज़ाब्ता मगरिब की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ के नात पढ़ेगा, उनका एक जुमला सीना को छलनी कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने का सच्चा आशिक बना देगा। और जो दिन भर गुटखा खाया ट्रेन में और प्लेन में, और दिन भर गुटखा खाया वो कमरे में, और आ गया स्टेज पर नात पढ़ने के लिए, उसकी नात से मोहब्बत रसूल नहीं। पहले उनको कहा जाए कि नात पढ़ने का सलीका सीखो। तुम तो शेर सुनता है 1000 बार, बशोयम दहन ज मुझको गुलाब, हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस। ये हमारे मौलाना मिसबाह मुजफ्फर साहब से पूछ लीजिए, इस
शेर का मतलब क्या हुआ? इस शेर का मतलब यह हुआ कि 1000 बार अपने मुंह को गुलाब से धो, उसके बाद नबी का नाम लूं, तो ये भी डिसिप्लिन का हक अदा नहीं हो पाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1000 बार बशोयम दहन ज़मुश्को गुलाब, 1000 बार मुंह को मैं गुलाब से धोऊं, फिर भी नबी का नाम लेना ये बेअदबी है। यहाँ दिन भर गुटखा खाऊं और राती स्टेज पर आके नात पढ़ूं, ये कितनी बड़ी बेअदबी है। इसलिए अगर सच्चा आशिक रसूल नात खा बनना चाहता है तो तलाक दे दे गुटखा को, तलाक दे दे सुरती को, तलाक दे दे खैनी की बदबू को, उसके बाद वजू कर, जबान में गुलाब डाल और स्टेज पे आके नबी की नात पर, फिर देखना 2 4 5 आशिक रसूल मदीने का पक्का आशिक बन जाएगा और हर महफिल से दीवानों की एक जमात उठा करेगी। इस तरह से नात पढ़ने वाले हो। पैसा तो मैल है, पैसे की तो बात ही छोड़ दे, पैसे की तो बात छोड़। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पैसे की तो बात ही छोड़ दे, पैसे की बात मत करना। ये नजराना लेता है तो तय करता है, ये वो करता है, वो करता, बात छोड़ दो उसकी। पैसे की बात मत कर। मस्जिद की तामीर में लगता है पैसा, पिंडाल सजाने में लगता है पैसा, ईदगाह की तामीर में लगता है पैसा, खानकाहों की तामीर में लगता है पैसा, मदरसों की तामीर में लगते हैं खरबों पैसे, मुदर्रिसों की तनख्वाहों के पीछे पैसे, मस्जिद के अइम्मा के पीछे पैसे, अजान देने वाले के पीछे पैसे, तो उन सबों के पैसे नजर नहीं आते हैं। एक खतीब और शायर का पैसा क्यों नजर आता है? इसलिए उस पैसे को मत दे। जनाब इब्राहिम से इश्क का तरीका सीख ले। सुभान अल्लाह। जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से आज काबा आबाद है, आज मक्कतुल मुकर्रमा दुनिया का सबसे नफीस तरीन शहर बना हुआ है। आज अमेरिका का वाशिंगटन डीसी भी मक्का की इमारतों के सामने फेल है। आज 2030 के बाद जो 2030 को विजन है, 2030 के बाद कोई पेरिस का कोई महल मक्का और मदीना की इमारतों से ऊंचा महल न होगा। 2030 के बाद मक्का और मदीना बिल्डिंग के एतबार से, वरना इज्जत के एतबार से तो मदीने का कांटा वाशिंगटन डीसी के 100 मंजिला मकान से बेहतर है। हकीकत की निगाह से मक्के की धूल जिस शहर से मुस्तफा का गुजर हुआ, वह धूल सोने के पहाड़ से करोड़ों गुना बेहतर है। जो धूल सरकार का गुजर हुआ है वह धूल मोहतरम है, वह रिस्पेक्टेबल है, काबिल एहतराम है। और फिर बज़ाहिर इमारत के एतबार से भी पेरिस की इमारतें मक्का मदीना की इमारतों के सामने फेल हो जाएंगी। 2030 के बाद जाके मक्का और मदीना की महलों को देखा जाए, वहां के 5 स्टार होटल को देखा जाए। आप वो दिन याद करें कि जिस दिन एक आदमी नहीं था मक्का में, एक घर नहीं था मक्का में, एक दरख्त सायेदार नहीं था कि आदमी वहां रह सके उस मक्का में। आज किसकी वजह से दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन शहर मक्का बना हुआ है? उसमें एक नाम आएगा, एक नाम जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आएगा। वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये कुर्बानी जो मैं करता हूं, कुर्बानी के जानवर का गोश्त खाना होता तो हम ऐसे अभी जाके गोश्त खरीद के लाते 20 केजी और फ्रिज में रख देते और उसको 20 दिन तक खाते रहते। लेकिन नहीं, 1 लाख का बकरा ज़बह करके उसी दिन गरीबों, मिस्किनों और दोस्तों में गोश्त को तकसीम कर देता हूं, उसको फ्रिज में ही रखता हूं। क्यों? इसलिए कि आज गोश्त खाना मकसद नहीं है। आज कुर्बानी के जानवर का खून जैसे जमीन पर गिरता है, उसके गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले के गुनाह माफ हो जाते हैं। उस जानवर के बदन में जितने बाल होते हैं, हर बाल के बदले में नेकी मिलती है। बिकुल्ले शाअरतिन हसनतुन, हर बाल के बदले में नेकी मिलती है। और क़यामत के दिन जब पुल सरात पे सबका गुजर होगा, जहन्नम के ऊपर पुल है, उसके आगे है जन्नत, उसी पुल से गुजरने के बाद ही जन्नत जाना होगा। वह पुल है, उस पुल से सबको गुजरना होगा। जिसके पास नेकी होगी थोड़ी, वह 10 कदम चलेगा, जहन्नम में गिर जाएगा। फिर जिसके पास थोड़ी और नेकी होगी, वो और आगे चलेगा, जहन्नम में गिर जाएगा। 500 साल की मसाफत के बराबर है वो पुल। कौन सा पुल है? वो पुल सिरात है। जरा मेरी तरफ देखिए, आप और से इधर देखिए, उधर मत देखिए, न साउंड की तरफ देखिए, न बॉक्स की तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए। अगर एक आदमी की नीयत हो कुर्बानी का गोश्त खाना, तो 7 हिस्सेदार होते हैं, किसी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। और एक आदमी भी अगर बदअकीदा शामिल हुआ, जो अल्लाह के बारे में गलत अकीदा रखता हो, रसूल पाक के बारे में गलत अकीदा रखता हो,
तो अगर साथ में एक भी बदअकीदा शरीक हुआ, किसी की कुर्बानी नहीं होगी। उन सातों में सातों के सातों खुश अकीदा होना चाहिए, जो अल्लाह के बारे में सही अकीदा रखे, हुजूर के बारे में सही अकीदा रखे। वो नहीं बोले कि उनको पीठ के पीछे की खबर नहीं है, वो नहीं बोले कि सरकार दो जहां उनके बदन पर मक्खी बैठ जाए तो भगाने की ताकत नहीं है, वो नहीं बोले कि हुजूर मरकर मिट्टी में मिल गए, वो कब न चले गए मिट्टी में। ऐसा अगर कोई बोलने वाला कुर्बानी में शरीक रहा तो किसी की कुर्बानी कबूल नहीं होगी। यानी आला हजरत का वो मिशन, वो पैगाम इश्क है कि किसी दूसरों से प्यार मोहब्बत मत कर, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुस्तफा से प्यार कर, मुस्तफा से सच्चा इश्क कर। मुस्तफा वही जाने ईमान है, वही असली ईमान है, वही कंज़े ईमान है। हम पर अल्लाह ने वही नाजिल नहीं की कि मेरी किताब कुरान है, तो अल्लाह ने अपने महबूब पे वही नाजिल की। हुजूर ने कहा कि अल्लाह एक है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा कयामत कायम होगी, पुलसरात से गुजरना होगा, हमने मान लिया। हम पर वही नाजिल नहीं होती, मुस्तफा पे वही नाजिल होती कि अल्लाह एक है। आप कह दीजिए लोगों से कयामत का दिन कायम होगा, कयामत बदले का दिन है। यह दुनिया आजमाइश की जगह है, यहाँ 50 साल 70 साल 80 साल 100 साल का वक्फा लोगों को मिला है। बस इसी में अपना बोरिया बिस्तर समेट के फिर मर के उस दुनिया में जाना है जहाँ हर काले और उजले का हिसाब देना है, हर एक एक मिनट का हिसाब देना है। जबान से जो बात निकल रही है इसका भी हिसाब देना है, कान जो बातें सुन रही हैं इसका भी हिसाब देना है, हाथ जो काम कर रहे हैं उसका भी हिसाब देना है, पांव जिस तरफ चल रहे हैं उसका भी हिसाब देना है। आवाज ठीक करते रहो, तुम आवाज हमारी गड़बड़ हो रही है। एक बार जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। ए भाई, ए भाई, कहां जा रहे हो? बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जन्नत से भागो मत, जन्नत से जहन्नमी भागता है। यह जन्नत की क्यारी है, यहां से भागता है वो है जो जिसको जहन्नम जाना हो। जन्नत से शैतान भागता है, जन्नत में लोग इंसान आते हैं। यह जन्नत की क्यारी है, इसको उजाड़ना मत समझना कि एक मौलाना बोल रहा है, तकरीर सुनी जा रही है। ये बोलना कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है, और अल्लाह का जिक्र जहां हो वो जन्नत की क्यारी है, और जन्नत की क्यारी में वही जाता है जो मुस्तफा का प्यारा होता है। सुभान अल्लाह। तो जन्नत की क्यारी आबाद करने की जगह है, यह जन्नत की क्यारी वीरान करने की जगह नहीं है। जब तेरे घर में शादी होती है और तू 8 घंटे जाकर शादी की तकरीब में शरीक रहता है, तो आज वो शादी की तकरीब में शरीक होने से जन्नत नहीं मिलेगी। वो जन्नत नहीं मिलेगी वो 8 घंटा जागने से और बारातियों को खाना खिलाने से जन्नत नहीं मिलेगी। ये बेटी की शादी में बाराती को खाना खिलाना ये हिंदुआना रस्म रिवाज है, इस्लाम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मेहमान नवाजी नहीं है, वो क्या है, एक हिंदुआना रस्म रिवाज है। शादी का मतलब है कि महर की रकम लड़का देगा और वलीमा का खाना लड़का खिलाएगा। लड़की के बाप को अपनी बेटी के बदले में कुछ नहीं देना है, ना बाराती का खाना खिलाना है, ना दूल्हा को मुकुट और ताज पहनाना है, ना अपनी बेटी को पलंग और कुर्सी और फर्नीचर देना है। ये तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द हिंदू मुशरिक रहते हैं, उनको देखकर ये सारा माहौल पैदा हुआ है। हिंदुआना रस्म रिवाज कि 100 स्कॉर्पियो पे 500 बारात लेके आएंगे और हमारे साथ 5 गैर मुस्लिम भी रहेंगे। इसलिए हमें चाहिए वो हाई क्लास के मटन का गोश्त चाहिए, और पूरी और बुनिया का गोश्त चाहिए, और रसगुल्ला और रसमलाई चाहिए, और आइसक्रीम भी चाहिए, और साथ चिकन की फ्राई भी चाहिए। ये लगता है कि मेरे दादा ने कमा के उस बेटी वाले को दे दिया है और उसी का कर्जा ये पोता वसूल करने जा रहा है। जब तुम्हारा हक नहीं है तो मुतालबे जहेज हराम है। मुतालबे जहेज में यह दाखिल है बाराती के खाने का मुतालबा करना, मुतालबे जहेज हराम है, मुतालबे के बाद देना भी हराम है। तो जिस शादी की इब्तिदा हराम कामों से हो उस शादी में बरकत कहां से पैदा होगी? इसलिए आज की शादी 1 महीने के बाद टूट जाती है, 5 साल के बाद टूट जाती है, 5 महीने के बाद टूट जाती है। जिस शादी में मुस्तफा के कानून की मुखालफत हो उस शादी में बरकत कहां से होगी? इसलिए एक कौम मुस्लिम मस्जिद में निकाह को फरोग दे। मुस्तफा ने अपनी बेटी का अक़्द मस्जिद नबी में करवाया। 1 लाख सहाबी मौजूद थे, 10-20 लोग मस्जिद नबी में मौजूद है। 1 लाख सहाबी को खबर ना हुई कि मुस्तफा की बेटी की शादी है। शादी सिंपल पुराने लिबास में मस्जिद नबी में हो गई। उससे बड़ी बेटी फातिमा से बड़ी बेटी किसी की नहीं, हुजूर से बड़ा बेटा किसी का नहीं। इसलिए तू भी अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करवा, और बेटी वालों से कोई सामान मत ले, खाना भी मत का, बल्कि 1 गिलास पानी उसके दरवाजे पे पी ले और निकाह करके दुल्हन को लेके वापस आ जा। और जब इस तरह से दुल्हन को लेके आएगा, रात गुजारेगा, सुबह वलीमा खिला। वलीमा लड़का खिलाएगा, लड़की का बाप नहीं। वलीमा लड़का खिलाएगा, महर की रकम लड़का देगा, दुल्हन का नानो नफ्का लड़का अदा करेगा। और जिस दिन दुल्हन को लाया और वलीमा खिलाया और अपना घर सजा के गरीब की बेटी को लाके रानी बनाया, याद रखना 90 साल गुजर जाएंगे, न लड़ाई होगी, न तकरार होगी, न तलाक होगी, न मुकदमा होगा। उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बत पुख्ता होती चली जाएगी।
ये जो तलाक हो रही है, ये जो लड़ाई हो रही है, ये जो झगड़े हो रहे हैं, ये जो लफड़े हो रहे हैं, ये जो दिन रात घरों में आग लगी हुई है, शौहर और बीवी दो ही आदमी है और घर मैदाने जंग बना हुआ है, लत्तम और जुत्तम और मारपीट का अखाड़ा बना हुआ है, उसमें कुछ परसेंट औरतों की खामी है। इनकी जबान पे खामोशी का ताला रहना चाहिए। ये भी चकड़ चकड़ बात कैंची की तरह जबान चलाती है। वह बोरियल शौहर धमकी देता है, ये घर मेरा, ये महर की रकम मेरी, तुम्हारा नानो नफका मेरा, तुम्हारे पर्स में 5 लाख रुपए है वह मेरा, तुम्हारे अकाउंट में पैसे है वह मेरा। जब मेरा घर, मेरा मकान, सब कुछ मेरा, तू मेरी बीवी है, तो फिर तू मुझको गाली क्यों देती है? तू मेरा जीना हराम क्यों किया हुआ है? तू हमेशा चकड़ चकड़ क्यों करती रहती है? तुम खामोश रह, मैं अपना दिल जान सब निसार कर दूंगा। जिस घर में औरतें खामोश रहती हैं वो घर जन्नत का टुकड़ा दिखाई पड़ता है, और जिस घर में औरतें कैंची की तरह जबान चलाती है उस घर में लत्तम है, उस घर में जुत्तम है, उस घर में मारपीट और लड़ाई झगड़ा होता है, और वो घर तबाही के कगार पे पहुंच जाता है। 2-4 साल के बाद तलाक पे दोनों खानदान का खात्मा हो जाता है। जहां सुन्नत के खिलाफ शादी होगी यही सब कुछ होता रहेगा, और जिस शादी में मुस्तफा की सुन्नतों का ख्याल रखा जाएगा, सुन्नतों की बरकत होगी। न कार्ड छपाई हो, न डेकोरेशन हो, न 1000 बाराती मांगे जाए, 10-20 आदमी के मस्जिद में जाए, निकाह हो जाए और गरीब की बेटी को घर लेके चले आए। अगर इस तरह से शादी शुरू हुई, 50 बेटी क्यों ना हो, बाप का चेहरा कभी मैला नहीं होगा, उनके चेहरे पे कभी अफसोसनाक तस्वीर नहीं होगी, क्योंकि बेटी की शादी बोझ ही नहीं रहेगी। एक रहे कि 50 बेटी रहे, जब शादी बोझ ही नहीं रहेगी तो फिर चेहरा मैला क्यों होगा? आज 2 बेटी के बाद बाप का चेहरा काला होता है, बाप जहर खा के मरना चाहता है, बाप अपनी बेटी को पॉइजन इंजेक्शन दिलवा के मरवा देता है, सिर्फ इसीलिए के खिलाफ पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हरगिज़ बमंजिल न ख़ाहत रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो कदम बढ़ाएगा वह कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। एक कौम मुस्लिम आज जो सुकून हमको नहीं है वह शादी ब्याह की फजूल खर्ची की वजह से, आज जो हमारे घर में सुकून नहीं है वह नाच गाने तमाशे की वजह से, आज जो हमारे सुकून में आग लगी हुई है मुस्तफा की मुखालफत की वजह से, इसलिए गिरा बांध के रख ले। सुकून दुनिया में नहीं है, न सिनेमा हॉल में, न सर्कस देखने में, न नाटुंगी में, न मोबाइल चलाने में, न व्हाट्सएप पे, न शराब के जाम पीने में, और न बड़ी नौकरी करने में। अगर सुकून होता वह महानिदेशक कभी रिवॉल्वर से जान नहीं देता, वह बेंगलोर का इंजीनियर वो कभी नहीं बोलता कि 1.5 लाख 2 लाख कमाने के बाद मेरा दिल अब जहर खाने को जी चाहता है। जिंदगी का सुकून की ट्रूथ क्या है, सच्चाई क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। इतना कमाने के बाद सुकून क्यों नहीं है? वह बरेली इलाके में एक शादी पार्टी में लड़का डांस कर रहा था ताकि दोस्तों के दिल को खुश कर दे, क्योंकि आज शादी में नाचना ही कमाल है। हिंदुओं की बेटियां, हिंदुओं के बेटे, 80 साल की बुढ़ियां उसके पास नाच रही है। क्यों? उसके पास कोई मॉडल नहीं है। उसका मॉडल है करीना, उसका मॉडल है कैटरीना, उसका मॉडल है अमिताभ, उसका मॉडल है आमिर खान, उसका मॉडल है सलमान खान। वहां करीना नाची है या 80 साल की बुढ़िया नाचती है? वह 18 साल की हीरोइन नाची, यहाँ भी 18 साल की हीरोइन नीम वस्त्र कपड़ा पहन के नाचती है। क्या शहर, क्या देहात, पहले तो हिजड़ों का नाच लोग देखते थे, आज तो ओरिजिनल औरत जो आधा वस्त्र पहनी है वो शादी में नाचती है। अरबपति घराने की बेटियां और लड़के देख देख के वीडियो लेते हैं और मजा लेते हैं कि जिसका चेहरा देखना मुहाल था आज तो सारा बदन उसका देखा जा रहा है। शादी के नाम पे इज्जत की धज्जियां उड़ रही है, शादी के नाम पे डांस हो रहा है, उसी का नाम शादी रख दिया। जहां डीजे हो, जहां पिंजू हो, जहां डांस हो, जहां नाच हो, जहां फोटो खिंचाई हो, जहां एक दूसरे के बदन से बदन मिलाना हो, जहां सारा काम हो, जहां शादी पार्टी के नाम पे ज़िनाकारियां होती हो, उसी का नाम शादी रख दिया है। तुम भी वही करेगा? शादी पार्टी में एक औरत डांस कर रही थी और डांस में चक्कर आया गिरी, वही मर गई। शादी पार्टी में एक मर्द डांस कर रहा था, वही चक्कर आया गिरा, वही मर गया। आज तो शादी पार्टी में ज्यादा लोग मर रहे हैं, शराब पी पी के नाचते वही मर गए। तो तुम भी उसी से सबक हासिल करके अपनी शादी को तू ज़िनाकारी का रंग देना चाहता है, अपनी शादी को काफिराना शादी बनाना चाहता है। जिसका कोई मॉडल नहीं है वह क्रिकेटर को, फुटबॉलर को, वह फिल्म के एक्टर को अपना मॉडल मानता है। तू फुटबॉलर को अपना मॉडल मानेगा? तू क्रिकेटर को मॉडल मानेगा? तू अमेरिका के साइंटिस्ट को मॉडल मानेगा? नहीं, तेरा मॉडल मुस्तफा जाने रहमत की ज़ात गिरामी है, नमूना है मुस्तफा। मुस्तफा को देख शादी कर, मुस्तफा को देख कपड़ा पहन, मुस्तफा को देख घर की तामीर कर। अगर हुजूर को सामने रखा, शादी ब्याह अकीका खतना हुजूर की तालीम के मुताबिक किया, तो झोपड़ी में क्यों न रहेगा, किराए में क्यों न रहेगा? जो सुकून खरपति के घर में नहीं है, अल्लाह वह सुकून किराए के घर में अता कर दे।
अल्लाह वो सुकून किराए के घर में अता कर देगा, वरना अरबों कमाने के बाद भी चेहरा उजला रहेगा, अरबों कमाने के बाद भी चेहरा उतरा हुआ रहेगा। मैंने ये बात इसलिए कह दी कि जान ले के जो लोग हज को जाते हैं वह पागल नहीं है कि 5 लाख रुपए खर्च करके हज को जा रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि साहब हज करने की क्या जरूरत थी, ये 5 लाख रुपए से 5 बेटी की गरीबों की बेटी की शादी करवा देते, वो नहीं जानता है, नादान, वह सिर्फ जबान कैंची की तरह चलाता है। उससे कह दे कि तू कितनी बेटी की शादी करवाया है, बस पगलें झांकने लगेगा, आसमान और जमीन ताकने लगेगा। कुछ खसीस और रजील किस्म के लोग हैं जो कहते हैं कुर्बानी करने से क्या होता है, जानवर ज़बह किया, उसका गोश्त खा लिया, बेहतर था कि वह 50 लाख 1000 रुपए का जो जानवर खरीदा वो 50,000 गरीबों में तकसीम कर देते, किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाती। वो नहीं जानता है बदतमीज खबीस मर्दूद कि हमारा ये सरापा दीन मुस्तफा है, वह जो कहे वही दीन है। उन्होंने कहा है कि कुर्बानी के इन दिनों में 50 करोड़ की मस्जिद कोई तामीर कर दे, 50 लाख नहीं, 50 करोड़ की मस्जिद कोई तामीर कर दे, वह उतनी बड़ी नेकी नहीं है जितनी बड़ी नेकी इन कुर्बानी के दिनों में जानवर ज़बह करके खून बहाना यह नेकी है। चूंकि हुजूर ने फरमाया है इन कुर्बानी के दिनों में खून बहाने से बेहतर कोई नेकी नहीं है। जानवरों को ज़बह करना अल्लाह के नाम पे और कुर्बानी करना, यह जानवर भी अल्लाह का दिया हुआ माल है और हम भी अल्लाह के बंदे हैं, उसी अल्लाह के नाम पे जानवर को ज़बह करते हैं। कोई ये न बोले कि जीव हत्या है, अगर जीव हत्या है तो मुर्गी का गोश्त खाना छोड़ दे, अगर जीव हत्या है तो बकरे का गोश्त खाना छोड़ दे। बकरे ही में गाय ही में जीव है और बकरी में जीव नहीं है, भैंस में जीव है और मुर्गी में जीव नहीं है। जब जीव हत्या का नाम मत ले, यहाँ भी जीव है और यहाँ भी मुर्गी को ज़बह करके गोश्त खाया जाता है और हमसे ज्यादा वो गोश्त खाते हैं। इसलिए ये सारी बकवास बंद कर दे, बोल के मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे रब ने मुझे एक कतरा पानी से पैदा किया है, मेरा रब मुझको रोजी देता है, मेरा रब मुझको जिंदगी दिया है, मेरा रब ही मुझे मौत देगा, मेरा रब ही मुझको जन्नत देगा, रब ही ने मुझको मेरे लिए फसलें पैदा की, रब ही ने मेरे लिए फूल पैदा किए, फल पैदा किए, रब ही ने मेरे लिए बगैर खंबे के आसमान पैदा किया, मेरा खुदा मेरे लिए जमीन के नीचे से मीठा पानी निकाल के पिलाता है, मेरा खुदा समंदर के खारा पानी को आसमान पे ले जाके मीठा बनाकर जमीन पे बरकत वाला पानी उतार कर ये हमारी रोजी का इंतजाम फरमाता है, हमारी फसलें उससे पैदा होती है। यह मेरा खुदा है जिन्होंने पहाड़ बनाए मेरे लिए, नदी नाले बनाए मेरे लिए, यह दरख्त पैदा करके हमें ऑक्सीजन और सुअच्छा हवा प्रदान करता मेरा खुदा है। ये सारी नेमतें मेरे खुदा की दी हुई हैं, तो उस खुदा का कानून मेरे लिए मान्य है, उस खुदा का कानून है। जब तू फसल काट के खाता है, संतरा खाता है, सेब खाता है, या दूध भी तो तेरे लिए है, तू गाय के थन का दूध पीता है, या मैंने तुझको दिया है, या भैंस का दूध मैंने तुझको दिया है, या बकरी का दूध मैंने तुझको दिया है। और जब तू माँ के पेट में रहता है, माँ का माहवारी खून रोक कर तेरे लिए ग़िज़ा का इंतजाम मैं करता हूं, तू माँ का खून पी के जिंदा रहता है। और जैसे ही माँ के पेट से बाहर निकला, माँ की खुश्क छाती में दूध की नहर बनाकर मैं तेरे लिए बेहतरीन ग़िज़ा का इंतजाम करता हूं। वह माँ का दूध जो मेरे लिए फूड भी है, मेरे लिए ड्रिंक भी है, मेरे लिए बेहतरीन मेडिसिन भी है, इससे बेहतर न कोई दवाई है। इम्यूनिटी पावर माँ के दूध से ज्यादा किसी दवाई में नहीं मिलती, वह इम्यूनिटी पावर माँ के दूध में है। बीमारी से लड़ने की क्षमता, बीमारी को दूर करने की क्षमता, एंटीसेप्टिक मेडिसिन है माँ का दूध, शानदार ग़िज़ा है माँ का दूध, शानदार ड्रिंक है माँ का दूध। तो जिस अल्लाह ने माँ के पेट में मुझे माँ के खून को रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया, और माँ की गोद में माँ की खुश्क छाती का दूध हमें देकर मेरी बेहतरीन ग़िज़ा का इंतजाम फरमाया, उसी रब ने मेरे लिए धान का, मेरे लिए रोटी का इंतजाम फरमाया। और जब मैं चलने फिरने के काबिल हुआ, मेरे बदन को रोटी और चावल भी चाहिए, मेरे बदन को सब्जी भी चाहिए, मेरे बदन को गोश्त भी चाहिए, मेरे बदन को गोश्त भी चाहिए। तो मछली की सूरत में पानी का गोश्त है, हमें बकरी की सूरत में जानवर का गोश्त है। जब मछली मैं खाता हूं मेरे लिए है, वरना मछली का मसरफ क्या है, मछली में भी जान है, मछली भी तड़पती है, मछली को मैं नदी से निकालता हूं, वह तड़प तड़प के जान दे देती है। यह मछली मेरे लिए है, वरना मछली का कोई मसरफ नहीं है। यह मुर्गी मेरे लिए है, वरना इसका कोई मसरफ नहीं है। यह बकरा मेरे लिए है, यह बकरे का वरना कोई मसरफ नहीं है। तो जो अल्लाह के कहने पर अल्लाह की दी रोजी, अल्लाह की दी हुई रोजी माँ के पेट में मिली, माँ की गोद में मिली, जमीन पे चलने के बाद दिया है, तो उसकी खातिर जानवर को ज़बह करना यह ऐब नहीं है, यह जीव हत्या नहीं है, बल्कि मालिक की बात मानना यह सबसे बड़ी इबादत है। मालिक की बात मानना यह सबसे बड़ी इबादत है। और मालिक की मर्जी यह है कि ईद के बकरीद के दिनों में तू कुर्बानी कर, उस दिन खून बहाने से बेहतर कोई नेकी नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं उन कुर्बानी के 3 दिनों में 50 करोड़ की मस्जिद तामीर करना एक तरफ, 5000 रुपए का बकरा रब के नाम पे ज़बह करना एक तरफ, क्योंकि हुजूर ने कहा है उन अय्याम में खून बहाने से बेहतर कोई नेकी नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह।
इस्लाम के एक एक बात को जानना समझना होगा, आलिम दीन की सोहबत में रहनी होगी, उनकी बात माननी होगी, तब आपको हर स्याहो सफेद का इल्म आपको हासिल होगा। यहाँ तो हमने मौलवी को गाली देना शुरू किया, हमने मौलवी को अपने घर में बुलाना अपनी तौहीन समझ लिया। जहां मेरे घर में कोई पीर साहब आ गए, हमारा पड़ोसी आंख मचूली करके कनखी मार के बोलता है अब ये भी मुल्ला जी हो गया। इनके घर में भी मौलवी साहब आने लगे, ये फातिहा दिलाता है रात में, इमाम साहब को बुलाता है रात में आके फातिहा पढ़ दीजिए चले जाइए। दिन के उजाले में आइएगा तो मेरा पड़ोसी बोलेगा अब ये भी मुल्ला जी हो गए, इनकी दोस्ती मुल्ला से हो गई। हाँ, डकैतों से दोस्ती करना है साहब, बड़े बड़े डकैत शिवहर में पैदा हुए, मैं उसका नाम ले सकता हूँ। उन डकैतों से दोस्ती मैं करता हूँ, क्यों? इसलिए कि शिवहर में जितने मुसलमान हैं वो मैं नमाज पढ़ता हूँ तो कोई मुझको वैल्यू नहीं देता, मैं दाढ़ी रखता हूँ मुझको सब लोग सूफी और बेवकूफ कहते हैं। लेकिन जहां मेरे घर में वो सिंह जी आ गए और वो जादव जी आ गए तो सारा मोहल्ला वाला मुझसे डरने लगता है, खबरदार इनसे आंख मत मिलाना, इनका रिश्ता बड़ा गहरा है उन लोगों से, वरना मरवा देगा और घर से उठा लेगा, फिर पता तक नहीं चलेगा लाश का। अब जब मैं लोगों को डराने के लिए दोस्ती में डकैतों से कर रहा हूं, दोस्ती में चोरों से कर रहा हूं, ये टेंडेंसी बन गई है, वरना चोरों डकैतों से दोस्ती का कोई मतलब नहीं है। नेता को बुलाना, सेल्फी लेना, व्हाट्सएप पे छोड़ना ताकि लोग जाने कि लालू जी की पार्टी के जो मंत्री हैं उन मंत्री से मेरा रिलेशन है, मेरा दोस्ताना उससे है, ताकि सारा समाज मेरा लोकल मुझसे डरने लगे। अरे इसको मौलवी साहब ही मत समझना, ये पॉलिटिकल अप्रोच इसका बहुत ज्यादा है, पॉलिटिकल पहुंच है। अब 50 आदमी की भीड़ लगने लगी, हे मौलवी साहब ये काम मेरा कचहरी का अटका हुआ है, जरा करवा दीजिएगा, आपका मंत्री जी से दोस्ती है। पहले मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था, जब कोई दोस्त सलाम नहीं करता था और कोई करीब नहीं आता था कि आप अल्लाह वाले हैं दुआ कर दीजिए, हम नमाज नहीं पढ़ते, आप 5 टाइम नमाज पढ़ते हैं आपकी दुआ कबूल होगी, मैं तो झूठ बोलता हूं आप सच बोलते हैं आपकी दुआ कबूल होगी, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। कोई नहीं आया समाज में, कोई नहीं आया कहने के लिए कि आप आलिम हैं मुझको जन्नत जाने का रास्ता दिखा दीजिए, मैं नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम बता दीजिए, हुजूर की एक हदीस सुना दीजिए कि सीने का जंग साफ हो जाए, सीने में घमंड है, आंख सूख चुकी है, आंसू बहाने का कोई रास्ता बता दीजिए, हुजूर की हदीस सुना दीजिए। 25 साल हो गए मोहल्ले में कोई नहीं आता है, क्यों नहीं आता? हम उससे कम है क्या? वह मौलवी साहब हो गया तो क्या हो गया, हम दूसरे मोहल्ले के इमाम साहब से पूछ लेंगे, इनसे नहीं पूछेंगे चूंकि मेरा रिश्तेदार और मेरा पड़ोसी का। इस कदर जलन, इस कदर हसद। एक गधा तू अगर काबा भी चला जाएगा तो लौट के आने के बाद इंसान नहीं रहेगा। ईसा का गधा अगर काबा जाए तो लौटने के बाद वह गधा ही रहेगा, वह इंसान नहीं बनेगा। चू खरे ईसा मक्का रवद चू पास आयद हुनूज खर पाशद, यानी ईसा का गधा मक्का चला जाए वह गधा वापस आएगा तो गधा ही रहेगा, वो इंसान नहीं बन पाएगा। इसे पहले दिल को साफ कर, पहले दिल पाकीज़ा कर, दिल को पाकीज़ा कर, दिमाग पाकीज़ा कर, मन पाकीज़ा कर, सोच पाकीज़ा कर और अपने मजहबी रहनुमा की कदर कर, उससे चिढ़ना छोड़ दे। वरना जब तक तू आलिमों से करीब था तो तेरे घर में तिलावत थी, तेरे घर में सजदा था, तेरे बेटे के चेहरे पे दाढ़ी थी, तेरी बेटी का चेहरा अजनबी मर्द नहीं देखता था, तेरे घर में 50 साल की अधेड़ औरत हो या 80 साल की बुढ़िया कोई उसका चेहरा नहीं देखता था। मगर आज क्या बात है, मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, मुसलमानों की बेटियां रमेश के साथ भाग रही है और यह फख्र से बोला जाता है कि 6 लाख बेटियां हमारी गैरों के साथ भाग गई। अवलन तो तादाद ही झूठी है, मुसलमानों को डिमोरलाइज करने, मुसलमानों का मनोबल तोड़ने के लिए यह गलत और गंदी तादाद बताई जाती है। हमारा इलाका पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, यह 4 जिला मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। आज से 25 साल पहले कांग्रेस पार्टी किसी लूले, लंगड़े, अपाहिज और गोंगा को वहां भेज दे, वो एमपी बन के आ जाता था, एमपी बन के आता था। उसी एमपी बनने वालों में एमजे अकबर कहां का रहने वाला नहीं रहने वाला है, उसको किशनगंज से उठाया, आंख बंद करके लोगों ने वोटिंग किया और वो जीत गए। उसी में एक गवर्नर था कोई सलीम, वो साहब वहां उसको कटिहार भेज दिया, वो साहब अंगने, लूला, लंगड़ा, अपाहिज, गोंगा सारे लोगों ने वोट दिया और वो जीत गए। ये इलाका था हमारा मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां अक्सरियत मुसलमानों की है। ओवैसी जी आए और 4 एमएलए उसी क्षेत्र का पटना भेज दिया विधानसभा में। ओवैसी का नारा सुन के बाद सुनने के बाद उसी इलाके के 5 को भेजा, 4 भाग गए और एक अकेला टिमटिमा रहा, एक चराग टिमटिमा रहा है। ये इलाका, उस इलाके में अगर 6 लाख मुसलमान की बेटियां भाग गई तो 6 लाख में से कम 5000 बेटी हमारे इलाके की तो होनी चाहिए। मगर हमारे नजदीक 5 से लेकर 10 केस ऐसे हैं जो मुसलमान घर की बेटियां गैरों के साथ भाग गई। वो केस नहीं है कि 6 लाख, ये झूठी तादाद है, गलत है। मैं इसको मसलता हूं, हाँ 10,000 मान सकता हूं, 20,000 मान सकता हूं। और सुनो ये मेरी बात जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, ये तो हमारी कमजोरी है कि हमने उसको मुसलमान समझ बैठा। जिसके घर में गैरों का आना जाना, जिसके घर में बेटी का जींस टी शर्ट पहनना, जिनके घर में बॉयफ्रेंड का आना जाना, जिनके घर में बाप गर्लफ्रेंड के पास जाता हो, जिसके घर में माँ बॉयफ्रेंड के पास जाती हो, जिनके घर
घर में 24 घंटे फिल्में चलती हो, जिनके घर में रमेश विलियम का आना जाना हो, जहां मौलवी को हरामखोर बोला जाता हो, जहां पीर के नाम पे पीरों को ठग कहा जाता हो, खानकाहों को खाने पीने का एक जरिया समझा जाता हो, जिस घर में मौलवी को गाली, पीर को गाली, मदरसा को गाली, खानका को गाली, मस्जिद के इमाम को गाली, और दोस्ती है नेताओं से, दोस्ती है गुंडों से, दोस्ती है चोरों से, दोस्ती है काफिरों से, दोस्ती है अजनबी मर्दों से। अब ये बताएं, उस जिसके घर में अजनबी मर्द का आना जाना हो, जिसके घर में फिल्मी कल्चर हो, जिसके घर में प्यार मोहब्बत का कल्चर हो, वहां अगर दोस्ती हो जाए किसी काफिर से और उस घर की बेटी अगर भाग गई तो ताज्जुब की क्या बात है। वो मुसलमान था ही कब, उसके घर में इस्लाम था ही कब। अगर इस्लाम था रहता तो कभी बेटी ना भागती। वहां तो तिलावत से चिढ़ है, वहां तो मौलाना से चिढ़ है, वहां तो पीर से चिढ़ है, वहां तो मस्जिद के इमाम से चिढ़ है। इस्लाम था ही कब, अगर बेटी उसकी भाग गई तो ताज्जुब की क्या बात है। मजहब काफिराना था, कल्चर काफिराना था, वहां तमद्दुन काफिराना था, मिलना जुलना काफिराना था, उसकी बेटी उजाड़ गई, ताज्जुब की क्या बात है। ये बता दे, जिसके घर में तिलावत है, जिसके घर में इबादत है, जिसके घर में आलिमों का आना जाना है, जिसके घर में मौलाना का आना जाना है, जिसके घर में सूरह बकरा का पढ़ना है, जिसके घर में पीर का आना जाना हो, जिसके घर में पीर का सजदा, जिसके घर में पीर की दुआ, जिसके घर में पीर का आना, पीर का मसल्ला, पीर की तस्बीह, पीर की इज्जत के पाप पीर का पांव चूमे, तो छोटे छोटे बच्चे भी पीर का पांव चूमे, पीर साहब के नमाज पढ़ने को देखे, अंदर में औरतें रात मुसल्ला बिछा के सजदा करने वाली, और जवान बेटा पीर को देखकर नमाज पढ़ने वाला। जब घर का बड़ा नमाजी हो, ये बता दे उस घर की बेटी भागी हो, उस घर का बेटा भागा हो, उस घर में पीर के आने जाने, आलिमों के आने जाने से ऐसा ईमान स्ट्रॉन्ग होता है। अगर उसके बेटे को कोई काफिरा बेटा, काफिर की बेटी उसको प्रपोज करे, मैं खूबसूरत हूँ, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, तो मेरा बेटा उसके चेहरे पे थूक देता है और कहता है मैं कभी ईमान का सौदा करके तेरे पास नहीं जाऊंगा। अगर हमारी बेटी को कोई ऑफर करता है, मेरी बेटी उसके चेहरे पे थूक के कहती है कुंवारी रह जाऊंगी, मैं ईमान का सौदा कभी नहीं कर पाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारत हरमैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब क़िबला। इसलिए अपने घर को इस्लामी बनाइए, अपने घर में इस्लामी कल्चर पैदा कीजिए, अपने घर में आलिमों का आना जाना शुरू कीजिए, अपने घर में आलिमों और पीरों से मोहब्बत कीजिए, अपनी आलिमों की दुआ लीजिए। और पीर की जब दुआ होती है तो नस्लें संवरती है, और पीर का जब कदम पड़ता है तो बरसा बरस तक रहमतों की बारिश होती है। नहीं सुना आपने, नहीं सुना आपने, एक पीर अभी 4 साल पहले हमारी निगाहों के सामने से ओझल हुआ था। वो हर साल मदीने में रमजान गुजारते थे, वो कई बार उन्होंने हज किया था, और वो ऐसा पीर जो दुनिया के सारे आलिमों का सबसे बड़ा आलिम, जहां 100 मुफ्ती किसी जुजिये पे पहुंच न सके, जब उनकी जबान खुलती थी तो 5 घंटे की सारी मुश्किलात आसान हो जाती थी। ऐसा लगता था कि 1400 साल की सारी किताबों पे जिसकी नजर हो वह कौन था, उसी को दुनिया अख्तर रजा खां अजहरी कहती है, उसी को दुनिया शहजादे आला हजरत जानशीनी मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा अख्तर रजा खां अजहरी कहती है। अब पीर के कदमों की बरकत की एक झलक मुलाहिजा कीजिए। बस उसके बाद में फिर मैं लौट के आता हूँ, 4-5 हदीस पढ़ता हूँ और सफरे हज का एक छोटा सा नक्शा मैं खींचता हूँ, और हाजी साहब को मैं वसीयत करता हूँ यहाँ से जाने के बाद दूसरे लुच्चे लोगों की तरह 24 घंटे मोबाइल के पीछे मत पड़े रहिएगा। मेरी आंखों ने देखा, अभी रमजान में मैं गया था, अभी 1 महीना पहले मैं मदीने और मक्के में देखा, रोज़े रसूल पे लोग हुजूर की जाली की तरफ, जहां जुनैद और बायजीद जैसे बुजुर्ग सांस रोककर हाजिरी देते हैं, वहां ये मोबाइल चलाने वाला बदतमीज हुजूर की जाली की तरफ पीठ करके वो सेल्फी लेता है। माशाअल्लाह, उस जालिम को जाना नहीं चाहिए। मदीने का जब अदब तेरे दिल में नहीं है तो बेहुदा तुम वहां क्यों गया। वहां तो जुनैद जैसे वलियों का सरदार सांस रोक के हाजिरी देता है ताकि सांस चलने की आवाज मुस्तफा के कान तक ना पहुंचे। मगर पैसा हुआ, नाजायज ढंग से पैसा कमाया, वीजा टिकट लिया और दौड़ के मदीना गया। इहराम की हालत में फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दिया। फोटो खींचना हराम, व्हाट्सएप पे डाला ताकि सारे लोग जाने कि मैं साहब उम्रा और हज के लिए जा रहा हूं। वहां का एक नेकी वहां की 1 लाख के बराबर है, तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। ये बता, जब मताफ में बंदा फोटो लेकर और व्हाट्सएप पे डालेगा तो एक गुनाह 1 लाख के बराबर है। फोटो खींचना हराम है तो, और वहां 1 लाख, एक गुनाह 1 लाख के बराबर है। मगर मताफ में खाने काबा के सामने कुछ लोग सेल्फी लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं ताकि सारे अहबाब मेरे जान जाए कि मैं हज और उम्र के लिए आया हूं। मैं ये मशवरा देता हूं कि मोबाइल को पांव के नीचे यहां रौंद दे हिंदुस्तान में, और जब वह बगैर सिली चादर और कफन बांध लिया, ये समझ ले कि अब मैं मर गया हूं। बेटा खुदा हाफिज, घर के लोग खुदा हाफिज, अब मैं मर गया हूं तेरे लिए। अगर 40 दिन के बाद
अगर वहां मैं मर गया मक्का मदीना में, तो मेरी नस्लें 500 साल के बाद तेरे खानदान का बच्चा जो पैदा होगा वो फख्र करेगा कि पूरे शिवहर डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा हाजी ना हो जो मदीना में जाके मर जाए और बकी में वो दफन हो। अल्हम्दुलिल्लाह 500 साल पहले मेरा परदाता था जो मदीने में मरा और बकी शरीफ में हसनैन करीमैन के पांव में उसको जगह मिली है। ऐसी मौत अगर मिल गई, कयामत तक तेरी नस्लें तेरी मौत पर फख्र करेगी। ऐसी मौत सबको नहीं मिलती। दुनिया में झूठ बोलने वाला, जो गुटखा खाने वाला, नमाज़ें छोड़ने वाला, डींगे मारने वाला, वो जो चाहेगा कि मदीना में मर जाऊं उसको मदीने में मौत मिलेगी। ये नमाज़ें छोड़ने वाला, ये जो चाहेगा कि रोज़े रसूल पे मेरी मौत हो जाए, मौत होगी नहीं। जो जिस हाल में ज्यादा टाइम गुजारता है उसकी मौत उसी हाल में होती है। जो मस्जिदों में, खानकाहों में, आलिमों के पास दुरूद पढ़ते हुए रहता है, उसी की मौत मदीना में होती है। अभी 15 दिन पहले हमारे पूर्णिया जिला का एक हाजी, वो मदीना सबसे पहले गया। पहले जो हाजी गए वो सब मदीना पहुंच गए। मदीने में 8 दिन रहेंगे, फिर वहां से मक्का जाएंगे, मक्के में उम्रा करेंगे, वहां ठहरेंगे, फिर 8 तारीख को हज का एहराम बांधेंगे, वहां से मिना जाएंगे, फिर आगे की कार्रवाई होगी। अभी जो हमारे हाजी जा रहे हैं, ये हाजी सीधे जाएंगे जद्दा, और जाने के बाद चाहे कैरान का एहराम बांध लें, हज और दोनों साथ, तो फिर ये उम्रा करने के बाद तवाफ़ कुदूम के बाद वहीं उसी हालत में रहेंगे और सीधे मिना जाएंगे। हज के सारे अरकान अदा करने के बाद फारिग होके उसके बाद हल्क करके फिर वो एहराम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो 10 दिन पहले गए वो उम्रा का एहराम बांध कर फ्री रहे। फ्री के दिनों में मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा होता है। मैदान अरफात जो रोने की जगह है, वहां मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वो हाजी हमारे पूर्णिया का मदीना पहुंचा था, एक बार सलाम किया, लौट के रूम आ गया, फिर दूसरे दिन गया, सलाम पेश किया, लौट के आ गया, फिर तीसरी बार गया, सलाम पेश किया, लौट। चेहरा देखो तो जन्नती जैसा, दाढ़ी हद शरह तक, जो इस्लामी दाढ़ी है, फ्रेंच कट दाढ़ी, जो हीरो को देख के रखी जाए वह दाढ़ी का सवाब नहीं मिलेगा। वह तो हीरो की पैरवी की वजह से उस पर गुनाह ही होगा। जो सुन्नतों पर अमल करता होगा, दाढ़ी रखे, उसकी दाढ़ी के हर बाल के बदले में उसको अजर मिलेगा। जो सुन्नत समझ के नेकों की तरह दाढ़ी रखे, वह बंदा नेकों की तरह दाढ़ी रखता था, आलिमों के साथ आता के बैठता उठता था, आलिमों से दुआएं लेता था, उनसे दुआएं करवाता था। अब मदरसा जाके आलिम के पास बैठ के मसाइल सीखता था, मदरसे के बच्चों से मोहब्बत करता था। अभी मदीना गया, 3 बार सलाम पेश किया और चौथी बार जब गया, वही रोज़े रसूल पे हुजूर ने इतना कबूल किया, जहां करोड़ों आदमी मौत की तमन्ना करते हैं, तमन्ना पूरी नहीं होती है। वह भोला भाला देहाती लुंगी पहनने वाला मगर नर्म दिल था, आलिमों का एहतराम था, इश्क रसूल दिल में अंगड़ाई ले रहा था। ऐसी मौत हुई कि जहां करोड़ों को मौत ना आए, उस सच्चे आशिक रसूल को रोज़े रसूल पे मौत आ गई। सुभान अल्लाह। अभी 10 दिन पहले वह मरा, वहां से खबर आई कि डेड बॉडी ले जाओगे क्या यहीं दफनाओगे? तो उनके घर वाले जाहिल दिग्रेड सोच क्या करूं नहीं करूं, लाऊं कि नहीं लाऊं। आ गए मौलाना के पास। मौलाना बोला, जहां करोड़ों आदमी की तमन्नाएं पूरी नहीं होती है, तेरे बाप की तमन्ना पूरी हुई तो उसको यहां डेड बॉडी को लाएगा, जो जन्नत में मरा है उस जन्नत से खींच के हिंदुस्तान लाएगा, वहीं दफन करवा दे बकी में, ताकि तेरी नस्लें फख्र करेंगी कि मेरा बाप किसी दूसरे कब्रिस्तान में नहीं, जहां 10,000 सहाबा है उस कब्रिस्तान में मेरा बाप मदफून है। उन्होंने कहा कि बस वहीं दफन कर दिया जाए। वहीं सरकार दो जहां के शहर मदीना में उनको दफन कर दिया गया। ऐसी मौत सबको नसीब नहीं होती, जिसका दिल रोशन होता है उसी को नसीब होती है। तो हमेशा ज़बान पर अल्लाह का जिक्र जारी रखें, आलिमों के पास आना जाना रखें, अपने घर में पीर मुर्शिद का आना जाना हो। वह सबसे बड़े पीर की कहानी में बताता हूं। मैसूर शहर में अभी मैं 1 महीना पहले तकरीर करने के लिए गया था, वहां मैंने तस्दीक करवाई एक आदमी क्या वाकया सच्चा है? कहा हाँ बिल्कुल हमारे शहर की कहानी है। मैं किताब में पढ़ा था और बगैर तस्दीक के मैं बयान करता था पूरे भारत में, लेकिन अभी 15-20 दिन पहले जब मैं वहां गया, मैंने वहां के लोगों से तस्दीक करवाई का बिल्कुल सच्ची कहानी है जो आप बयान करते हैं। वो मैसूर में खचाखच बीच मेन टाउन में उसकी दुकान थी। आसपास के गैर मुस्लिम वो उसको वहां से भगाना चाहते थे कि हम लोगों के बीच में एक मियाँ जी कहां से आ गए। उनके ग्राहक को रोकना, टोंट कसना, हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, जैसे आमतौर पर होता है लोगों की कहानी। अकेला है तो हंसी उड़ाएगा, वो ग्राहक को भगाएगा, उससे भी बर्दाश्त न हो तो जादू टोना करवाएगा। आजकल जादू टोना बहुत बढ़ गया है। किसी के बेटे को नौकरी मिल गई, अच्छा दामाद मिल गया, अच्छा घर बना रहा है, तो नारियल फड़वा दो, वहां नारियल काट के नींबू काट के डाल दो, वहां केला डाल दो, वहां कुछ से कुछ डाल दो, रात में अता कि सुबह घर के 5 लोग मर जाए, इनका कारोबार ठप हो जाए। ये गंदी ज़हनियत शुरू हुई है। औरतों में भी बहुत ज्यादा है। जो औरत कुरान नहीं पढ़ेगी, 1000 बार दरूद नहीं पढ़ेगी डेली, उनके दिमाग ही सब चलता रहता है। ये मेरे शौहर का भाई है,
कैसे इसको ज़बह कर दे। अब ज़बह ऐसे करेंगे तो जेल में जरेंगे। चलो एक औरत है वो जादू करती है, उसके पास चले तुमको 5,000 रुपए मैं दे दूंगी, तुम इसका काम तमाम कर दो। और वो भी 5,000 लेती, बोलती हाँ हाँ काम तमाम उसका हो गया। 6 महीने के बाद वो मर जाएगी, मरते वो तेरा दुश्मन मर जाएगा। इस तरह की गंदी कहानियां, जादू टोना, सिफली के गलत असरात होते हैं। और ये जो मस्जिद में चंदा नहीं देता, आलिम को मुसाफिर में पैसा नजराना नहीं देता, हर जुमा के दिन 100 रुपए 50 रुपए अपनी मस्जिद के इमाम को नजराना दिया करे। आलिमों से जब मुलाकात करे तो 150 रुपए दिया करे, क्योंकि आलिम उस पैसे को सिनेमा देखने में खर्च नहीं करेगा। आलिम उस पैसे को जायज तरीके से किताब खरीदने में खर्च करेगा, नेक कामों में खर्च करेगा। बंबई वगैरह क्यों मालदार है, अरबों में लोग खेलते हैं। हर जुमा के दिन इमाम को 10-10 हजार रुपए नजराने हो जाते हैं। मुसाफा क्या दे दिया 5,000 रुपए, दे दिया 500 रुपए, गरीब है तो दे दिया 100 रुपए। इसलिए वहां के मुसलमान 90% खुशहाल है। और बिहार के मुसलमान इसीलिए गरीब से गरीब है। एक तो मालदार है, बाकी सब के सब गरीब, चूंकि इनका दिल छोटा, इनका दिमाग छोटा, इनके सीने में नफरत और जलन और हसद और कीना कुदरत। ये इमाम को नोचने वाला। मस्जिद में नमाज पढ़ी, इमाम के हुजरे में गए, इमाम साहब चाय पिलाइए, इमाम साहब बेचारा मिलाद पढ़ने के बाद शक्करपाला लाया है, वह शक्करपाला खिलाएगा। चले गए वहां, इमाम साहब की चाय पी लिया, क्या उसको नजर ना देगा? क्या उसको चाय की पत्ती और चीनी 10 केजी खरीद के देगा? इमाम साहब की चाय पी लिया, उसी का शक्करपाला भी खा लिया, और कुछ हुआ मुसीबत में उसी से 100 रुपए कर्जा भी ले लिया। इसका दिल छोटा, इसीलिए यहाँ गुर्बत और परेशानी ज्यादा है। इमाम की खिदमत करे, आलिमों की खिदमत करे, आलिम के हुजरे में जाएं, उनसे मोहब्बत रिश्ता उनसे मोहब्बत रखें, उनके अपने पास जाएं, उनसे दुआएं लें, आलिमों के पास। तो फिर ये जादू टोने वाले आमिल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौलाना के पास जो आएगा जाएगा, ये आप दम करेगा पानी में, एक तावीज दे देगा। सिफरी करने वाला कभी भी तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाएगा। जो फायदा ये सूरे फातिहा पढ़ के पानी पे दम कर दे और पिला दे मरीजों को, जो किसी दवाई से शिफायाब ना हो, वह सूरे फातिहा के दम वाले पानी से शिफायाब हो जाता है। आलिमों के पास आना जाना बढ़ा दे। पहले आना जाना था तो घर में जादू टोना करने वाली खातून नहीं आती थी, लेकिन आज आलिमों से चिढ़ है तो जादू टोने वाले के पास आना जाना बढ़ गया है। और वह डरा के 50,000 ले लेता है, बोलता है कि ऐसा खतरनाक काला जादू है कि तू भी मरेगी, तेरा शौहर भी मर जाएगा, और तेरे जवान 4 बेटे हैं जो पढ़ते हैं कोटा में, वो भी मर जाएंगे। डर के बाबा इलाज करवा दो किसी तरह से। कितना पैसा लेगा? 50,000। जलसे में 5 रुपए नहीं देती थी, जो 50,000 रुपए कर्ज लेके उसको दिया, और फिर बोला हाँ ठीक है तेरा काला जादू ठीक हो गया। मैंने उसको उखाड़ के नदी में फेंक दिया और जला दिया, अब नहीं मरेगा तू, अब नहीं मरेगा। ये सारा झूठा कारोबार होता है। वो गैर मुस्लिम भी इसमें बहुत आगे है, उसी का देखा देखी मुस्लिम समाज में भी अब ये सब शुरू हो गया है। डाइन वाला काम, जोगिन वाला काम, काला जादू वाला काम, सिफली वाला काम। जो बुखारी पढ़ा सकता है उसके पास लोग जाते नहीं, और जो जाहिल तावीज नहीं लिख सकता है, या औरत तावीज नहीं लिख सकती है, वो मालामाल है, कार खरीद रही है, और वो मर्द कार खरीद रहा है। जाहिल एक जुमला उर्दू नहीं बोलना जानता, जो मदरसे का सड़ा हुआ तालिब इल्म था, जो एक दिन भी सबक याद करके नहीं सुनाया, वह सिफली का अमल करके असाब बाबा बन कर वह लाखों में खेल रहा है। शानदार घर, शानदार गाड़ी, ये बुखारी शरीफ वाले बैठ के रह गए दरसगाह में, और वह साहब कार और मकान में खेल रहा है। नाजायज तरीके से अरबों में क्यों न खेले? ये मौलाना बुखारी पढ़ाने वाला या ताने ताने पैसे तो क्यों न तरसे? इनके पांव की धूल के बराबर भी वो हराम कमाई करने वाला नहीं है। इस दुनिया में ये मकान ना बनाए, कल जब ये मरे तो इनका हश्र मुस्तफा के साथ जन्नतुल फिरदौस में हो जाए। वो आलिम रब्बानी का मकाम है, नाइबे परवर, नाइबे पैगंबर होते आलिम रब्बानी। ये झूठा कारोबार करने वाला, सिफली करने वाला करोड़ों में खेले, दुनिया में भी इज्जत नहीं मिलेगी। मरने के बाद जहन्नम की खतरनाक आग तैयार है। वो शहर में, बीच शहर में मुसलमान की दुकान थी, और ये 4 गैर मुस्लिम उसको परेशान करते थे ताकि अपनी दुकान मेरे हाथ बेचकर शहर छोड़ के चला जाए, ये मार्केट छोड़ दे। बेचारा परेशान था, एक ही दुकान थी, बाल बच्चों के जरिए का भाई अकेला एक जरिया था। अब वो क्या करे, कोई रास्ता समझ में नहीं आता था। एक दिन एक इमाम के पास गया, कहा हुजूर मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं ताजुल शरिया का मुरीद हूँ, मुझको लोग परेशान कर रहे हैं, ताजुल शरिया का नंबर दीजिए, मैं अपने मुर्शिद से बात करूंगा। वह मुर्शिद मेरा ऐसा है जो मेरे मसले का हल मुझको देगा। नंबर लिया, फोन से बात किया, कहा हुजूर मैं आपका मुरीद, आपका खादिम, मुझको लोग परेशान कर रहे हैं। एक दुकान है, बाल बच्चों के खाने का वाहिद जरिया है, अगर वह दुकान बेच के मैं चला जाऊं तो बाल बच्चे मेरे क्या खाएंगे? वो मेन टाउन में मेरी दुकान है, मालूम है। सरकार ताजुल शरिया ने कहा मैं यहां तेरे लिए दुआ करता हूं, तुम वहां उठते बैठते चलते फिरते या कादिरों का विर्द क्या करना। सुभान अल्लाह, क्या कहा? या कादिरों का विर्द करना। किसका विर्द करना? या कादिरों। जोर से बोलो, या कादिरों। क्या करता है तुम बदतमीज कहीं का? फोटो लेता
एक तो वो तो वहां वीडियो बन रहा था, तकरीर की वीडियोग्राफी भी नहीं करनी चाहिए, मगर वो करता है। चलो हजारों लोग देखते हैं, फायदा उठाते हैं, नमाजी बनते हैं, उसके ताल्लुक से भी शिद्दत बरतनी चाहिए। मगर वो चलो एक बात है, मगर ये फोटो से क्या होने वाला है? इधर फोटो लिया, अखबार में डाल दिया, यहाँ डाल दिया, वहां डाल दिया। सेल्फी लेना हराम है, इसलिए कभी भी वो काम न करें। यहाँ जब मौलाना मौलवी ताजुल शरिया का मुरीद बोलता है हजरत थोड़ा सा सेल्फी ले ले, मैं कहता हूँ अफसोस है तुम्हारी सोच फहम पे। वीडियो देख करके तुझको इस बात पे तुम जरी हो गए कि वीडियो हो आपकी हो रही है तो आप वहां मना नहीं करते। वीडियो मेरा कोई चैनल नहीं है, ऑफिशियल चैनल, वह लोग मना कर, मैं कहता हूं कि हराम है, नहीं करना चाहिए। लोग करते हैं, लोग अब डाल देते हैं, मैंने अपनी तरफ से कभी कोई नहीं डाला, हम उस इल्जाम से बरी हैं। अलबत्ता जहां तक रहा फोटो लेना और जहां तक रहा वीडियो बनाना, दोनों में फर्क है। ये फोटो लेना बच्चों का, बीवी का, और साहब अपना फोटो लेना डालना, ये हराम, सख्त हराम। कयामत के दिन उसमें रूह डालने को कहा जाएगा, नहीं डालेगा तो सीधे खतरनाक जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे मोबाइल में नहीं है तो आप दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि नाती है, नतनी है, उसका फोटो ले लें, मगर नहीं, मैंने आज तक फोटो नहीं ली उसका, मैं नहीं लेता हूं। ना अपने मकान का फोटो मेरे मोबाइल में है, न साहब मैं अपना फोटो मैं कभी लेता हूं शौक से, कभी नहीं। बीवी अगर लेना चाहती कभी तो मैं सख्ती से मना करता हूं। ये एक दीनी चीज है वीडियोग्राफ, मगर शादी ब्याह ये वो फला चिला, अकीका, खतना, वलीमा कुछ नहीं, सिर्फ बयानात की जो रिकॉर्डिंग लोग करते हैं, बस उसके लिए मैं ज्यादा सख्त नहीं होता हूं, उसके लिए भी सख्त होने की जरूरत है। और ये फोटो लेना ये सख्त हराम, खबरदार। शादी ब्याह में जो शादी ब्याह को हराम काम से सजा दिया है उसमें इसका भी हाथ है। शादी, लड़ाई झगड़ा, तकरार, ये तनाजुर, ये फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी। वह वीडियोग्राफी, शादी कोई तकरीब है क्या? कुरान हदीस का बयान कुछ हो रहा है क्या? उसको हमने वीडियो कर लिया, वहां तो शादी की वीडियो, वो भी हराम है, सख्त हराम है। कोई वीडियो नहीं लेगा, शादी टूटना हो कि टूट जाएगी, कोई वीडियो तो तेरा बचा नहीं पाएगा। वह दस्तखत बहुत बड़ी चीज है, हाथ अंगूठे का निशान, ये बहुत बड़ी गवाही है कि हाँ इसकी शादी उससे हुई थी, इतने मेहर की, इतना मेहर इसका हुआ था, बस वही काफी है। वीडियो लेना, फोटो फाटो लेना, जब निकाह टूटना रहेगा तो कोई बचा नहीं पाएगा। पूरा शादी ब्याह को वीडियोग्राफी का केंद्र बना दिया है। मुसलमान उसको परहेज करे, कभी खबरदार, कभी वीडियो फोटोग्राफी शादी ब्याह के मौके पर किसी भी मौके से हरगिज़ न किया करे। पूरा रूहानियत खत्म हो जाएगी, दिल उजड़ जाएगा, घर से बरकतें खत्म हो जाएंगी। सरकार ताजुल शरिया ने क्या कहा? या कादिरों का विर्द करो हर नमाज के बाद, उठते बैठते चलते फिरते या कादिरों पढ़ो। अपना हज को जाना कमाल नहीं है, अपने बाल बच्चों को दीनदार बनाना ये भी ये कमाल है। अपने घर को दीन का माहौल देना ये कमाल है। अपना गाय करके आ गया, चुपचाप बैठे हुए हाथ पर तोड़कर, वहां बेटी जींस पहन के कॉलेज जा रही है, वहां साहब पोती टी शर्ट पहन के कॉलेज जा रही है, अजनबी मर्दों से आंख मचोली कर रही है, और ये बूढ़ा साहब तस्बीह लेके तस्बीह गिन रहे हैं। तो अपना तस्बीह गिनने से बड़ा काम है अपनी बीवी को नेक बनाना, अपने बच्चे को नेक बनाना, अपने घर के सारे लोगों को नमाजी बनाना, अपने घर से टेलीविजन पे देखने वाली फिल्म कल्चर को खत्म कर देना। वरना जो अल्लाह बरकतें देना जानता है वही अल्लाह बरकतें छीन कर कंगाल बनाना भी जानता है। अल्लाह ताला फकीर के बच्चे को बादशाह बनाता है, और जब वो घमंड और गुरूर दिमाग में पाले तो अल्लाह उसकी बादशाहत को छीन कर उसे गली का भिखारी बना देता है। फिरौन एक भिखारी था, अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया, लेकिन जब दिमाग में कीड़ा काटा, खुदाई का दावा किया, अल्लाह ने 400 साल की छूट के बाद उस फिरौन को समंदर में डुबा के तड़पा तड़पा के मार दिया। फिरौन की लाश सूखी हुई हड्डी की सूरत में आज 3000 साल के बाद मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है, ताकि दुनिया जान ले कि मगरूर का अंजाम क्या हुआ। और ऐसा मगरूर जिसको ना समंदर ने जगह दिया ना जमीन ने जगह दी, वह सूखी हुई लाश की सूरत में म्यूजियम में मौजूद है। वो वही फिरौन है जो खुदाई का दावा किया था। गरीब घर का बच्चा पूरे मिस्र का बादशाह बना, उसे तो मूसा अलैहिस्सलाम का पांव धो के पीना चाहिए, मूसा अलैहिस्सलाम की पेशानी चूमनी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, उसी अल्लाह ने उसको मिस्र का बादशाह बनाया है, उसे तो अल्लाह के पैगंबर का पांव धो के पीना चाहिए। लेकिन नहीं, दौलत का मजाज है घमंड, दौलत का मजाज है गुरूर, कोई हमें दीन की बात ना सिखाए, जन्नत का रास्ता कोई ना दिखलाए। मूसा अलैहिस्सलाम कहते थे तेरी बादशाहत तेरे पास रहेगी, तू मेरी बात मान, अल्लाह को एक मान, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मुझको तस्लीम कर ले। मरना है, मरने के बाद हिसाब किताब अल्लाह को देना है, जन्नत है, जहन्नम है, कयामत है, उसको मान ले। मगर वो बोला ये हमारे घर में पला पढ़ा है, ये हमको जन्नत का रास्ता दिखला रहा है, हमको सिखा रहा है, मैं खुदा हूं, कौन खुदा है? फिरौन का गुरूर पड़ गया, मूसा अलैहिस्सलाम के मारने का प्लान बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम शहर से बाहर निकले, बागे समंदर, अल्लाह ने कहा कि लाठी मार, अल्लाह ने कहा लाठी मार, जनाबे मूसा ने लाठी मारी, समंदर में 12 रास्ते निकल गए। आपके साथ जो 12 खानदान के लोग थे वह सब हंसते मुस्कुराते अल्लाह का जिक्र करते समंदर पार कर गए। जब फिरौन पीछा करता हुआ आया तो देखा कि रास्ते तो बने हुए हैं, पानी बिल्कुल दीवार की तरह खड़ी है और फिर खड़ा है, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस पार निकल गए हैं। फिरौन ने कहा रास्ता बना हुआ है, चलो घुसो और आगे उस किनारे जाके फिरौन को कत्ल कर, मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देना है। फिरौन उसके मारने वाले समंदर में घुसे, जब बीच रात समंदर में पहुंचे, अल्लाह ने कहा कि मिल जाओ आपस में, सारे पानी आपस में मिल गए।
जब फिरौन डूबने लगा तो बोला अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं ईमान लाता हूं मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। अल्लाह ने कहा अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन फलयौम नुनज्जिका बिबदानिका लितकून लिमन खल्फका आया। अल्लाह ने कहा कि अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था, बागी था, आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा ताकि जो लोग आएंगे वह जान ले कि मगरूर का अंजाम क्या होता है, घमंडी का हश्र क्या होता है। इसलिए सब मुस्लिम समाज के लोगों, दौलत चाहे 50 खरब क्यों ना हो जाए, पेशानी जमीन पे रगड़ के सजदा करना और ये कहना कि मैं मगरूर नहीं, मैं आजिज़ो खाकसार हूं, मैं खुदा नहीं, खुदा मेरा वो है जिसने मुझको पैदा किया, दौलत दी। इसलिए सजदे में सर रख और बोल मैं बंदा हूं, तू खुदा है, मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं कुछ नहीं हूं, ए अल्लाह तू ही सब कुछ है। और जो जमीन पे सर पेशानी को रखकर सजदा करता है, जितना झुकता चला जाता है उतना अल्लाह उसको बुलंद करता हुआ चला जाता है। अकड़ने वाले को अल्लाह बर्बाद कर देता है, देर या सवेर। फिरौन को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेगा? तुम्हारे पास है ही क्या? तुम्हारे पास है ही क्या? मुकेश अंबानी की बीवी के पास 100 करोड़ की कार है, उसके पहिया की कीमत है 10 करोड़ रुपया। तो तेरा घर मकान दुकान की कीमत 10 करोड़ नहीं है, तो क्या तू इतराता है, क्या घमंड करता है? अलबत्ता मुकेश की तरह दुनिया के सारे लोगों के पास 50 खरब की कार, सोने चांदी का मकान हो और तेरे पास अगर दीन है, कलमा है, अल्लाह का डर है, मुस्तफा की मोहब्बत है, तो तू किराए के घर पे रह के नंगे पांव चलता है। मगर तेरा मकाम इतना बुलंद है कि दुनिया के सारे मुकेशों के खरबों रुपए की कार को एक तरफ रखा जाए और तुम्हारा कलमा जो तू पढ़ता है एक तरफ रखा जाए, कलमा का वजन सब पे गालिब हो जाएगा। जो दौलत अल्लाह ने तुझको दी है वह न जो बाइडन को दी है, न मोदी को दी है, न अमित शाह को दी है, न पंडित जी को दी है, न टाटा बिरला को है, सब कलमा जिसके पास है वही सबसे बड़ा धनवान है, वही सबसे बड़ा मालदार है, उससे मालदार कोई नहीं है। जब इतनी बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है तो अब उसका तकाजा है कि सजदा कर, उसका तकाजा है कि 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़, उसका तकाजा है कि जैसे हज फर्ज हो डिले मत करना कि बुढ़ापे में जाएंगे, बल्कि उन लोगों की तरह हो जाना जो जवानी में शादी से पहले 5 हज कर लेते हैं। इंडोनेशिया में जब शादी होती है वहां पूछा जाता है कि तुम्हारी बेटी कितना हज किया तुम्हारे साथ में, जब बोला जाता है हमारी बेटी मेरे साथ 3 हज कर चुकी है, तब वो रिश्ता एक्सेप्ट होता है। लड़के के पास जाके मकान दुकान गाड़ी झगड़ा बाद में, वो तो हिंदुस्तानी जिसका चेहरा काला, जिसके पास पैसे की मोहब्बत है, पैसा दांत से काट काट के रखता है। इसीलिए लड़का क्या करता है, नौकरी है कि नहीं है, न क्या करना क्या खिलाएगा, उससे पूछा जाए कि तू बता कि तेरे बाप ने जमीन दी थी, तेरे बाप ने मकान दिया था, ये मकान तुमने कहां से बनाया, जमीन तुमने कहां से खरीदी, तेरा बाप तो गांव में मजदूरी करता था और तू मुजफ्फरपुर शहर में घर कहां से बना लिया। तो जो अल्लाह तू जैसे निकम्मे को शहर में घर दे दिया, तो तुम अपने दामाद के बारे में क्यों नहीं अकीदा रखता है कि जो अल्लाह मुझे शहर में घर दिया है वही अल्लाह मेरी बेटी को भी खिलाएगा, वही अल्लाह मेरे दामाद को भी खिलाएगा? क्यों नहीं अकीदा रखता है? वहां माल क्यों देखता है? शादी ब्याह में तकवा देखना चाहिए, ईमान देखना चाहिए। मेरा दामाद होने वाला नमाजी है कि नहीं, वह गुटखा खोर तो नहीं है, वह हिजड़ा तो नहीं है, क्योंकि जो 10 साल से गुटखा खाएगा वह हिजड़ा हो जाएगा, जो 10 साल से बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू खाएगा उसका हिजड़ा बनना तय है, उसका मुंह का बदबूदार महकना तय है, उसकी बेटी का उससे तंग आना तय है, तलाक पर निकाह का टूटना तय है। जो नमाजी हो, नमाज तिलावत करने वाला हो, अगर बज़ाहिर रोजी के असबाब कम भी हैं, तकवा देख के बेटी दे दे। जो अल्लाह तुझ जैसे मजदूर के बच्चे को अरबपति बनाया वही अल्लाह उसे भी बना देगा। विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। वह मैसूर शहर का व्यापारी ताजुश शरिया से कहा हुजूर मैं आपका गुलाम हूं, ये मुझे भगाना चाहते हैं। ताजुश शरिया ने कहा मैं यहां से दुआ करता हूं और तुम वहां हर नमाज के बाद पढ़ा करना। क्या पढ़ा करना? या कादिरो पढ़ा करना। तुम भी उस जादू टोना करने वाली औरत के पास मत जा, किसी सिफरी अमल करने वाले झूठा और जाहिल आमिर के पास मत जा। जाना हो तो किसी नेक परहेजगार नमाजी मौलाना के पास जाके दुआ करवा, झूठों के पास कभी मत जाना। आलिम के पास, नेकों के पास जा, दुआ करवा। आम के पेड़ में 1 लाख तावीज बांधने से सेब नहीं फलता है। वो चाहे एक खेत में गेहूं को बो दो, 1 करोड़ तावीज डाल दे के बासमती चावल निकले, ऐसा नहीं होता। कुदरत का कानून है, चाहे कुछ भी करो हर काम तावीज से नहीं होता है। जिस तरह आम के पेड़ से लीची नहीं निकलती, उसी तरह से जो मुकद्दर में लिखा हुआ है वह 1 करोड़ तावीज पहनने से भी उस मुकद्दर का लिखा हुआ नहीं बदलता। अगर नेकों से दुआ करना, दुआ तकदीर बदल देती है। नेकों से दुआ करवाओ। ताजुश शरिया ने बोला या कादिरो हर नमाज के बाद पढ़ाकर और चलते फिरते पढ़ाकर मैं बरेली से दुआ करता हूं। वह तो वजीफा तो एक बहाना था, असल में अपनी करामत को छुपाना था। उन्होंने बरेली से दुआ की। 15 दिन नहीं गुजरने पाए थे कि जो उनकी दुकान खरीदना चाहता
था और उनको तंग करके भगाना चाहता था। एक वली की दुआ ऐसी लगी ताजुल शरिया की कि 15 दिन के अंदर अंदर वह भगाने का प्लान बनाने वाला अपनी दुकान ताजुल शरिया के मुरीद के हाथ बेचकर वह मार्केट छोड़ के भागने पर मजबूर हो गया। जो काम करोड़ों रुपए से ना हो उस मर्दे मुजाहिद की दुआ से वह काम निकल जाता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें नेकों से मोहब्बत करने, नेकों के पास आते जाते रहने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं तकरीर शुरू करता हूं, इजाजत है आपकी? देखिए देखिए 5 आदमी बोल रहे हैं, कहाँ इजाजत है? वो हमारे भाई साहब लोग कुर्सी पे बैठे, वो इजाजत ही नहीं दे रहे हैं। तकरीर शुरू कर रहा हूं, अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, करूं? वो शायद इसका क्या, शहबाज भाई का क्या होगा? शहबाज भाई का क्या होगा? हमारे हाजी साहब कहाँ चले गए? इस्तिंजा करने गए हैं, लगभग 2 घंटा होने वाला है। क्या शहबाज भाई? बस 2-3 हदीस में बयान करता हूं, उसको गौर से सुन लीजिएगा। वो हज करने वाला जब अपने घर से निकलता है और पाक माल, अब पाक इरादे से जब वो हज को जाता है, नमाज पढ़ना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, 5 बेसिक पिलर हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, उसी में एक पिलर है हज। पाक माल, झूठ बोल के जो माल ना कमा गया। भाई साहब, ए भाई साहब कहाँ जा रहे हो? हमको नहीं लगा पेशाब, तुमको क्यों लग गया? हम तो हम मालूम, हम कब पेशाब किए मालूम है? कब पेशाब किए हैं? ट्रेन पे हम किए हैं पेशाब। ट्रेन में कब किए हैं हम बता देते हैं। वो समस्तीपुर के पास में किए हैं, यानी 3 बजे किए हैं, 3 बजे, 2:30 बजे। अब अभी 2:30 बज रहा, कितना हो रहा है? अभी 1:30 बजने वाला है। अब आप समझ लो कि 12 घंटे होने वाले हैं, मैं पेशाब नहीं किया हूँ। बताओ क्या है? क्या है ये सब? क्या है? जो गुटखा खाएगा, जो खैनी खाएगा, जो बीड़ी पिएगा, जो सिगरेट पिएगा, जो झूठ बोलेगा, उसका मसाना भी कमजोर होगा, उसका गुर्दा भी कमजोर होगा। इसीलिए मैं रिपीट करता हूं कि खबरदार मुसलमान, इन गैर जरूरी, अननेसेसरी, जो जरूरी नहीं है। खैनी जरूरी है, बोले खैनी जरूरी है। अभी कल ही एक अनाउंसर, हाँ हमारे अनाउंसर कर रहा था हंसाने के लिए, बोल रहा था एक आदमी सवाल पूछने का आदी था, लोग पूछते रहता ये क्या है, वो क्या, मौला ऐसा कहता, बोला हजरत जन्नत में सारी नेमतें मिलेंगी, एक हर नेमत मिलेगी तो हाँ हर नेमत मिलेगी, हर चीज मिलेगी तो हाँ हर चीज मिलेगी, खैनी मिलेगी, खैनी मिलेगी जन्नत में। चूंकि बिहारी को खैनी चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खैनी बिहारी खाता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश का मुखर्रिर होता और मैं इस तरह की बातें करता तो मुझको ये सारे बिहारी हमको छोड़ते नहीं, बोलते मेरे बिहार में आया है, तुम यहाँ पुलाव गोश्त खाया है और लिफाफ लेके जाएगा और तुम हमारे बिहार की बुराई बयान करता है। हम तो उसको नहीं छोड़ते उसको, लेकिन हमको आप छोड़ देंगे क्यों? क्योंकि हम भी इसी बिहार के हैं। सुभान अल्लाह, हम भी इसी बिहार के हैं, इसलिए हमें पूरा हक हासिल है कि जो कमजोरी मेरे अंदर है वो सारी कमजोरियों को दूर मैं करूं, दूर करवाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना खैनी खाता हूं, ना मैं बीड़ी पीता हूं, ना मैं सिगरेट पीता हूं, ना मैं पान खाता हूं, बस सिर्फ चाय कभी कभार पी लेता हूं। मगर वो पान भी खाना चाहिए, मगर मैं नहीं खाता हूं। चूंकि हमने सुना था इसी सीतामढ़ी के हमारे मुजफ्फर भाई खाए कि नहीं, चले गए क्या? वो पीर साहब चले गए, पीर साहब चले गए। पोखरेला शरीफ हमारे पीर साहब आने वाले हैं, उसके इलाके का एक मौलाना साहब रहते हैं बनारस में, मुफ्ती साहब। मैंने उनसे कहा कि आप पान क्यों नहीं खाते हैं? कहा मौलाना मैं पान इसलिए नहीं खाता हूं कि जब तक पान चबाऊंगा उतनी देर में 50 बार दुरूद पढ़ लूंगा। सुभान अल्लाह, बता जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितनी बुलंद सोच है कि उतनी देर में 50 बार दुरूद पढ़ लूंगा। मौत की तलवार गर्दन पे लटक रही है, किसी भी टाइम में मौत आ सकती है। इसीलिए अगर मुंह में पान और गुटखा रहा, उसी वक्त मौत आ गई तो कलमा भी नहीं पढ़ पाएगा। जबान को खाली रख, साफ रख, जिक्र और दुरूद क्या कर, बाथरूम जा, फौरन वहां से बाहर आ जा। बाथरूम में 2 घंटा मत बैठ, वरना आजकल मौत अक्सर बाथरूम में ढूंढ के आ रही है। जो सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा वह बाथरूम में मरेगा, जो सारी जिंदगी नबी की तौहीन लिखता रहा उसका मौलवी बाथरूम में मरा, और जो सारी जिंदगी मुस्तफा के नामूस का तहफ्फुज करता रहा, इल्मे गैब पे हमला हुआ, उनका कलम फज्र में आ गया, इख्तियाराते मुस्तफा पे अटैक हुआ, उनका कलम जोश में आ गया। जिन्होंने जमीन मकान कुछ नहीं बनाई, बाप दादा की जमीन और मकान में रहकर 2 घंटा सोकर 22 घंटे तक कलम से जिहाद किया, 1000 के करीब किताबें लिखी, इस्लाम पे, पैगंबर इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया और जालिमों का तंदान शिकन
चिकन जवाब देके उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। आज तक उसके सीने में दर्द है और इस तरह आला हजरत के कलम का मारा हुआ है, आज तक उसकी कमर झुकी हुई है, वो आंख खोलकर सीना तान कर सामने खड़ा नहीं रह सकता। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में हार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। जिस रजा ने सारी जिंदगी मुस्तफा के नामुस का तहफ्फुज किया, सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और अजमत का पैगाम देता रहा, इश्क रिसालत का पैगाम दिया। मत किसी से मदद मांग, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, किसी डकैत चोर से मदद मांग, मदद मत मांग। हम ज़दों को रजा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सारी जहां के सारी दुनिया के लोगों को इश्क रिसालत का पैगाम देते रहे, जो पैगाम देते रहे, नमाज पढ़ते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, इशराक चाश पढ़ते रहे, दुनिया भर के आने वाले फतवे का जवाब देते रहे, जो एक सिपाही बनकर गौसे आज़म की बारगाह का मुजाहिद बनकर मजहब इस्लाम का सच्चा मुबल्लिग, सच्चा मुहाफिज बनकर काम करता रहा। तो अल्लाह ने ऐसी मौत दी। जुमा का दिन, जुमा की अजान हो रही है, जबान पे कलमा जारी है, चेहरे पर एक नूर चमका, उधर अजान हो रही है, इधर रूह कब्ज़ से अंसुरी से परवास कर रही है। यानी जिसने सारी जिंदगी दिन की खिदमत की, उनकी मौत भी कुतुब अब्दाल जैसी मौत अल्लाह ने अता की। जिसकी जबान पे कलमा जारी हो, नूर चेहरे पे चमके, मुस्कुराहट बिखेर जाए, वह मौत अब्दाल की मौत है, वह मौत कुतुब की मौत है। जो जिंदगी भर चौक चौराहे पे झूठ बोलेगा, जो अपने घर में 24 घंटे मोबाइल पे टेलीविजन पे सिनेमा देखेगा, जिसके घर में 10 औरतें हैं सब बेनमाजी, जिसके घर में 10 मर्द हैं सब बेनमाजी, जिसके घर में 24 घंटे पैसा पैसा, मकान मकान, दुकान दुकान, डॉक्टर डॉक्टर, इंजीनियर इंजीनियर, प्रोफेसर प्रोफेसर, दारोगा दारोगा, नीट नीट, जीई प्रोफेसर, यूजीसी, बीपीएससी, यूपीएससी, यही होता रहेगा। कभी जन्नत और आखिरत की बात नहीं होगी। बेटा को पढ़ाना है, इंजीनियर बनाना है, बेटी को पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है। जिस घर में ये होगा, मुमकिन है कि उस घर के आदमी की मौत मुमकिन है कि रास्ते में कोटा में हो जाए, रात पाखाना रूम में हो जाए, उसकी मौत कॉलेज में हो जाए, उसकी मौत कॉलेज के रास्ते में हो जाए। लेकिन जो 24 घंटे जन्नत की फिक्र करता है, आखिरत की फिक्र करता है, हज नहीं किया है जल्दी से हज की तैयारी करता है, नमाज की फिक्र करता है, गुनाहों की माफी की फिक्र करता है, वो कभी लेटिन रूम में नहीं मरेगा। जो हमेशा जन्नत की फिक्र करता रहा, कलमा पढ़ता रहा, दुरूद पढ़ता रहा, वो ताजुल शरिया की तरह असर पढ़ने के बाद वो दलाइल ख़ुराज शरीफ पर पढ़ना सुनना शुरू किया। उधर मगरिब की अजान हो रही है, जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है, इधर नमाज के इंतजार में है। अजान हुई, चेहरे पर नूर चमका, जबान पे लफ्ज़ अल्लाह, इसमें जलालत का विर्द जारी हुआ। उसी हालत में जान जाने आखिरी के हवाले कर दी। जो मौत कुतुब की, अब्दाल की, कुतुबुल इरशाद की होती है, जो 75 साल तक जिनकी खिदमत करता रहा, अल्लाह ने इनाम ये दिया। उनकी मौत बदअकीदों की तरह पाक बाथरूम में नहीं, बल्कि वसीयत करके, अजान सुनकर, कलमा पढ़कर, तो वसीयत करके, दलाइल खैरात पढ़कर, जुमा के आखिरी पहर में अल्लाह ने उसे कुतुबुल इरशाद जैसी मौत अता फरमाया है। इसलिए हमेशा नेक बनने, हम वक्त की कदर करें। वक्त बहुत कीमती है, वक्त की कदर करें। वक्त बड़ी तेजी से गुजरता चला जा रहा है, उसकी आप कदर करें। हाजी जब एहराम बांध कर निकलता है, अब पाक माल, पाक कमाई से, जिसको झूठ बोल के ना कमाया गया हो, जो माल का ऐब छुपा के ना बेचा गया हो, नाजायज तरीके से, चाहे सूद का पैसा हो या फिर गलत जमीन पे कब्जा करके गासिबाना कब्जा, उसको बेच के नहीं, पाक प्योर माल, प्योर माल। इरादा है कि कोई गाड़ी से पटना जाए ना जाए, गुलाब का माला पहनाए या ना पहनाए, नमाज फर्ज थी, नमाज पढ़ रहा हो, ज़कात फर्ज है, पाई पाई की ज़कात का हिसाब लगा के मैं ज़कात निकाल रहा हूँ, रमजान का रोजा फर्ज है, 25 से 8-10 साल से रोजा रख रहा हूँ, अब तक एक रोजा नहीं छोड़ा। उसी तरह आज हज फर्ज हुआ है, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूँ। एक भागा हुआ गुलाम अपने रब की बारगाह में सुलह करने जा रहा है, देर हो गई, पहले जाना था, वह लजाता हुआ, शर्माता हुआ, आंसू बहाता हुआ जाना चाहिए, न कि 50 माला पहनकर 50 गाड़ी आगे पीछे का ड्रामा करके शौक से बादशाह शाहाना ढंग से जाना चाहिए। नहीं, एक गुलाम है, चुपके से निकले और रोता हुआ चला जाए, और फिर जब वहां पहुंचे, वहां रोता हुआ हाजिरी दे। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, आंसू नहीं निकलता है, कैसे निकलेगा? हराम माल लेके जो हज को जाएगा, उसको जब वह एहराम बांध कर कहता है लब्बैक, तो फरिश्ता कहता है ला लब्बैक वला सादैक ज़ादुका हरामुन व हज्जुका मरदूदुन, यानी तेरा सफर का खर्चा हराम का है और तेरी नीयत खराब है, दुनिया में हाजी कहला जाऊं, इसीलिए ढंडोरा पीटा जा रहा है। यहाँ बेशुमार लोग हज को गए, पैदल गए और हर कदम पे नमाज पढ़ते हुए गए। वे 6 महीने के बाद पहुंचे, एक अल्लाह के वली 6 साल के बाद पहुंचे, एक अल्लाह के वली 20 साल के बाद पहुंचे। वो हज है। और साहब आगे पीछे ढंडोरा पीटा जा रहा है, खाने से पहले साहब पूरे समाज में ढंडोरा पीटा जा रहा है। रोता जा, रोता हुआ जा, लजाता हुआ जा, 6 महीने पहले से तैयारी करके जा। पहले चक्कर में कौन सी दुआ है याद
करके जा, लब्बैक याद करके जा, मौलाना के पास हज के मसाइल पूछ के जा। क्या चीज फर्ज है ये जान ले, क्या वाजिब है ये जान ले, क्या सुन्नत है ये जान ले, क्या छोड़ने पे दम वाजिब होता है उसको सीख ले। नहीं, वहां किताब देख के लब्बैक पढ़ लेना है। हज की तैयारी खाना पीना नहीं है, हज की तैयारी घर का डेकोरेशन नहीं है, हज की तैयारी हज के मसाइल सीखना है। हज की तैयारी हज के दिनों में कोई गड़बड़ी ना हो, उस तरह से उन सारे मसाइल पे नजर रखना है। आलिमों के पास जाकर उनको पूछना है। जो पाक माल पाक इरादा कोई जाने ना जाने फर्ज है अदा करने जा रहा हो। क्योंकि जब हज फर्ज हज होता है और बंदा डिले करता है कि शादी बेटे की शादी कराऊं तो जाऊंगा, मकान बना लो तो जाऊंगा, उतना गुनाह है, कबीरा बड़ा गुनाह। जैसे जिना करना हराम, शराब पीना हराम, झूठ बोलना हराम, गीबत करना हराम, ये मेजर सिंस है, बड़े बड़े गुनाह करता हुआ बड़े बड़े गुनाह जो करता है। उसी तरह ये हज फर्ज होने के बाद हज नहीं करना उतना ही बड़ा गुनाह है। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। शराब पीने से बड़ा गुनाह है नमाज पंजगा ना छोड़ना, शराब पीने से झूठ बोलने से बड़ा गुनाह है नमाज पंजगा ना छोड़ना। क्योंकि नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, रोजे से बड़ा, हज से बड़ा, ज़कात से बड़ा। नमाज छोड़ना गुनाह है, कबीरा है। एक नमाज छोड़ने की वजह से 80 बरस तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। इसे नमाज पढ़ना जैसे फर्ज है उसी तरह हज सब पर फर्ज नहीं है, नमाज सब पर फर्ज है। अमीर गरीब औरत मर्द बूढ़ा बीमार तंदुरुस्त सेहतमंद देहाती शहरी सब पर फर्ज है। कपड़ा है तो कपड़ा पहन के, कपड़ा नहीं तो नंगे बदन नमाज पढ़े, मगर नमाज माफ नहीं है। ये जो नमाज पढ़ेगा और हज के बारे में जैसे हज फर्ज हुआ विदाउट एनी डिले वो हज करे, बगैर किसी ताकीद के वो हज को जाएगा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया है जिस पर हज फर्ज हो और वह लेट कर रहा है, मुमकिन है या तो यहूदी होके मरेगा या नसरानी होके मरेगा, यानी उनका खात्मा खराब होने का चांस है। जिसके पास इतना पैसा हो गया वो मक्का जा सकता है, बाप के पास नहीं है तो बाप नहीं जाए, बेटा के पास है तो बेटा जाए, बाप के पास है तो बाप जाए, बीवी के पास है तो बीवी अपने शौहर अपने बाप अपने बेटे के साथ जाए। यानी जिस पर फर्ज है वो जाए, दूसरों की वजह से डिले ना करे। यह समाज की जहालत है कि लोग कहते हैं अपना हज को चला गया, बाप को हज नहीं करवाया। मैं कहता हूं यह जहालत है, यह लाइल्मी है, यह खबासत है जो तुम बोलता है। अपना हज कर लिया और बाप को नहीं करवाया। बाप पर सदका फित्र वाजिब है अगर उनके वो साहिब निसाब है, बेटा उसका है, बाप के पास 1000 बीघा जमीन, बेटा के नाम से जमीन नहीं लिखा है, बाप के पास 5 मॉल है, बेटा के नाम से नहीं है, तो बेटा जहां जवान हुआ उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, बेटा पर सदका फित्र वाजिब नहीं है, बेटा पर हज फर्ज नहीं है, बेटा पे अगर फर्ज है तो नमाज है। बाप पर फर्ज है, बाप अगर जा रहा है हज को अपनी बीवी को भी ले ले, अपने बेटे को भी ले ले, ये सोने पे सुहागा नूरुन अला नूर है, लेकिन फर्ज नहीं है। कुर्बानी बीवी के पास माल है तो वो अलग करे, शौहर के पास है तो वो अलग करे, जवान बेटे के पास है तो वो अलग करे। ऐसा नहीं कि अगले साल अपने नाम से किए थे तो इस बार तुम्हारे नाम से कर देते हैं। ये शरीयत अपने घर की जागीर है कि जैसा चाहा कर लिया। अगर हर साल मेरे पास इतना माल है, मैं साहिब निसाब यानी आज के वैल्यू के हिसाब से 45,000 रुपए का बिजनेस मेरे पास या फिक्स डिपॉजिट है या फिर बैंक में पैसा है या उतने माल का उतना माल मेरे घर में है, प्रॉपर्टी है, अपना घर गाड़ी छोड़ के गाड़ी बैल छोड़ करके जो तिजारत का माल है या नकद है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर कुर्बानी के दिन में पहले 50 करोड़ था, कुर्बानी के दिन में फकीर होगा 1 टका नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। पहले उनके पास माल नहीं था और ये इन दिनों में 10, 11, 12 को माल आ गया 50,000 रुपए, अब कुर्बानी उस पर वाजिब है। हम पर हमारे पास है तो हम पर अपना वाजिब है, बीवी के पास है तो उस पर अपना अलग वाजिब है, जवान बेटे के पास 50,000 है उस पर अलग वाजिब है। यह नहीं कि पिछले किया था तो इस बार हम कर देते हैं। सब पर बेटा पर हज फर्ज है। बेटा मौलाना है, बंबई में इमामत कर रहा है, उसके पास नजराने के पैसे आ गए, हज फर्ज हो गया तो अब उस पर हज फर्ज है, बाप पर फर्ज नहीं है। बाप मजदूरी करता है, बाप गांव घर में रहता है, तो अब आप लोग ये मत बोलना कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली या बाप हज नहीं किया बेटा हज को जा रहा है। ये जहालत है। कब्र में सबको अकेले अकेले जाना है, ये नहीं कि बेटा मर गया बाप को नहीं लेके गया। ये कोई बात हुई क्या कि बेटा की मौत आ गई वो चला गया और बाप को क्यों मार के वो लेके जाएगा? बेटे पर नमाज फर्ज है वो अलग पढ़े, बाप पर नमाज फर्ज है वो अलग पढ़े। तो बेटे पर हज फर्ज है वो हज करे। अगर बेटे के पास माल ज्यादा है वो अपने गरीब बाप और गरीब माँ को साथ लेकर जाए तो अपना हज तो होगा ही और माँ बाप को हज करवाने का इनाम ये मिलेगा कि अपना फर्ज अदा होगा और सैकड़ों नफल हज का सवाब उस बच्चे के दामे अमाल में लिखा चला जाएगा। अगर कोई अपना पहले अपना फर्ज है अपना हज करे, अपना हज करने के बाद तब माँ बाप को हज के लिए ले जाए। पहले अपना फर्ज हज करे और अगर ज्यादा पैसा है तो माँ बाप को लेके जाए। शौहर के पास माल है तो अपना फर्ज हज करे, वो 5 साल तक वेट न करे कि 5 लाख अलग से और कमा ले ताकि बीवी को भी साथ में लेके जाए, वरना समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा उसका कोई पहलू नहीं है। अल्लाह क्या
कहेगा, रसूल क्या कहेंगे, शरीयत क्या कहेगी, इसी को जान ले कि मरना अलग अलग है, कब्र में हिसाब अलग अलग है। उसी तरह नमाज सब पर अलग अलग फर्ज है, तो हज भी सब पर अलग अलग फर्ज है जो साहिब इस्तिताअत हो जाए। कभी मत बोलिएगा कि बेटा हज को जा रहा है, बाप को नहीं ले गया, या बेटा चला गया और बाप चला गया, बीवी को नहीं ले गया। गलत बात। समाज में तो गंदी गंदी बातें लोग दिमाग में पालते रहते हैं। वो हज को गया, मैं नहीं गया। अब इसी दिल में सीने में हल चलने लगता है। अब उसके हज की अहमियत को घटाने के लिए तरह तरह की बातें बोली जाती हैं। अपना चला गया, बेटा को नहीं ले गया। 2006 में 2004 में, आज से 20 साल पहले जब मैं बेंगलोर के एक मस्जिद में इमामत करता था, वहां से 40,000 रुपए महाना, मदरसे में पढ़ाता था, 1500 रुपए महीना वहां से मिलता था, और छोटी छोटी महफिलों में खिताब के लिए चला जाता था। मैंने मदरसे की पूरी तनख्वाह साल भर की बंद रोक दी, मस्जिद का पैसा घर भेजता रहा, नजराने का सारा पैसा मैंने रोक लिया, और चंद किताबें लिखी, उसको मैंने बेचा। एक साल के अंदर 75,000 रुपए 2004 में हुए। फौरी मैंने फॉर्म भरा और बेंगलोर से ही मैं हज के लिए चला गया। तो मेरा जो मौलवी जाहिल सब मेरा भाई था, कम पढ़ा लिखा मौलवी, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी तो कानून जानता है, वो तो बाहर शरीयत फतवा रज़िया पढ़ता है, मगर जो कम पढ़ा लिखा जो जाहिलों के पास बैठ के जाहिल बन जाता है, इस तरह के जाहिल मौलवी कहने लगे अपने हज को चले गए, माँ को नहीं ले गया, बाप को नहीं ले गया। और दूसरा सब जाहिल अगर उनको कहता था, उनको बोलना चाहिए, हाँ हाँ मसला ये है, उन पर हज फर्ज है, वो चले गए, माँ बाप पर फर्ज नहीं है, वो नहीं जाए, माँ बाप को ले जाने के उनके पास पैसे नहीं है तो कहां से ले जाएंगे, अपना तो हज फर्ज करना है। ये मसाइल एक बार डांट दे जाहिल को, बता दे कि मसला बाहरी शरीयत में ऐसा है, फतवा रज़िया में ऐसा है, फिर कोई नहीं मिलेगा। मगर ये पान खाया है उसका, अब पान खा के ये मौलवी साहब क्या बोलता है, हाँ हाँ नहीं करना चाहिए उनको, चला गया चला गया। जाहिल दी ग्रेड बदतमीज क्यों पढ़ा है तुम? इसीलिए कि जाहिलों के हाँ में हाँ मिला है, और वह पान खिला दे तो उनकी बोली बोले। मसला हक बोल, जो किताब में लिखा हुआ बता दे उसको कि नमाज सब पर अलग अलग फर्ज है, हज सब पर अलग अलग फर्ज है, ज़कात सब पर अलग अलग फर्ज है, रोजा सब पर अलग अलग फर्ज है। क़यामत के दिन कोई बाप बेटे का बेटा बाप के काम ना आएगा, वहां सब आदमी अपने अपने अमल का जिम्मेदार होगा। उन पर हज फर्ज था, वह फर्ज करने जा रहा है। उनके हज पे एक पैसे का करोड़वां हिस्सा भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा माँ बाप को न ले जाने की वजह से। आला हजरत ने लिखा है, अगर हज फर्ज हो और माँ बाप अगर मना करें तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी की फरमाबरदारी नहीं की जाएगी। अगर माँ बाप बोले सनीमा देखो, नहीं मानी जाएगी। माँ बाप बोले फर्ज नमाज छोड़ दे, नहीं मानी जाएगी। हाँ, नफल काम अगर बाप मना करे कि नफल मत पढ़, मेरे पास आके पानी ला, तो वहां नफल छोड़ करके माँ बाप की खिदमत की जाएगी। तहज्जुद अगर पढ़ने से माँ बाप को तकलीफ होती है, खिदमत में कमी होती है, तहज्जुद छोड़ दे, माँ बाप की खिदमत कर। फर्ज नमाज अगर माँ बाप रोके, नहीं मानी जाएगी। माँ बाप सिनेमा देखने के लिए बोले, नहीं बात मानी जाएगी। माँ बाप शराब तारी पीने बोले, नहीं मानी जाएगी। माँ बाप नमाज ना पढ़ने के लिए बोले, नहीं मानी जाएगी। माँ बाप अगर बोले हज को मत जाओ, नहीं मानी जाएगी बात। अगर समाज में अगर तुम ये जानता है कि माँ बाप की बात करके हज को नहीं जाना चाहिए, ये गलत बात है। फर्ज अदा करेगा, नफल हज, जैसे एक बार फर्ज अदा कर चुका और दूसरी बार फिर पैसा उसके पास 10 लाख हो गया, वो हज को जाना चाहता है, उस बार वह माँ बाप से पूछ करके हज को जाए। चूंकि नफल हज माँ बाप से पूछ करके जाए, और फर्ज पूछे इजाजत दे न दे, उसको करके आना है। अब ये बताएं, समाज की जहालत वही 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, उसी तरह से ये भी है कि अपना हज कर लिया, माँ बाप को नहीं करवाया। सुनो, जब मैं चला गया लोग बकवास करते रहे, मगर ठीक तीसरे साल जब मैं अपनी माँ और अपने बाप दोनों को लेके मैं गया, तीनों आदमी, उस वक्त तो कम से कम उस मौलवी को बोलना चाहिए, वाह वाह मुबारक हो मुबारक हो। पहले अपना हज करके आ गए, सारा मक्का मदीना सारी जगह को देख के आ गए, अब बूढ़े माँ बाप को लेके जा रहे हैं ताकि हज की अदायगी में आसानी हो और आराम से माँ बाप को सारे अरकान अपने साथ अदा करवा दें। मुबारक हो बेटा हो। तो ऐसा एक मौलवी भी फोन करके नहीं बोला, क्योंकि पहले जो बोल रहा था वह मेरे बाप की मोहब्बत में नहीं बोल रहा था, वह हसद में बोल रहा था कि हम लोग नहीं गए, ये मौलवी क्यों जा रहा है। तो हसद वाला जब उनके मकसद पूरा नहीं होता, उनका चेहरा काला हो जाता है, उनका चेहरा छोटा हो जाता है। छोटा हो गया चेहरा। और जब फिर चौथे साल जब मैं गया, अपनी बीवी को ले गया, अपने भाई को साथ लेके गया, तो फिर उसके बाद तो और सीने पे हल चलने लगा, तो हासिद का सीने पे हल चलने लगा, मगर दूसरे गांव के गरीबों के सीने में जोश पैदा होने लगा। जब मौलाना गया है तो मुझे भी जाना है, तो मेरे गांव से इस बार भी 5 हाजी गए हैं, इससे पहले भी एक बार 10 हाजी गए थे। ये देखा, ये गरीब मौलवी खुद गया, माँ बाप को लेके गया, बीवी को लेके गया और साहब गया, तो फिर क्या हुआ कि सबको जोश पैदा हो गया, हमको भी जाना है। जमीन बेच बेच के लोग जाने लगे। आज मेरे गांव में हर साल या वक्फे वक्फे से लोग हज करने जाते हैं, बेशुमार हाजी हो गए। अगर मैं आगे नहीं बढ़ता, मुझे यकीन है कि उनमें से कोई हज नहीं करता, क्योंकि उसके पास उतनी माल की फरावानी ही नहीं थी, वो हज कर लेते। और बाजी पे तो हज फर्ज ही नहीं था, वो तो मुझको देखा देखी शौक हुआ, जमीन बेच के वो चला गया, जबकि उस पर हज फर्ज नहीं था। इसलिए ऐसा काम करें जिसको काम अल्लाह
की खुशनुदी की खातिर हो। फिर देखें, अब जरा सुने गौर से, मसाइल मालूम होने चाहिए। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा ये गलत बात है। 900 चूहा की क्या हैसियत है? जिसने हज किया, पाक माल, पाक इरादा, लुंगी पहनी, चादर ओढ़ी, नफल नमाज पढ़ी, लब्बैक कहा, और जैसे लब्बैक कहता है पाक माल, पाक नीयत से लब्बैक कहता है, जमीन से लेके आसमान तक, तहतु सरा तक जितनी चीजें हैं सब उनके लिए दुआएं बख्शिश करती है अल्लाह समद। तमाम पत्थर, तमाम जंगल, सब उस लब्बैक कहने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं और सब मुबारकबादी देते हैं। आसमान से लेकर जमीन के नीचे तक सारी चीजें उनके लिए बख्शिश की दुआ करती है। और जब वहां से चल के वह काबा का दीदार करता है, पहली नजर जब काबा पे पड़ती है, उसके गुनाहों की माफी और जो जायज दुआ अल्लाह से मांगे, अल्लाह दुआ कबूल करता है। जब खाने काबा का तवाफ कर लेता है, सफा मरवा की सही कर लेता है, उसके बाद वो अपने सर के बाल मूंड कर जब उम्रा से फारिग होता है, तो हर बाल के बदले में अज्र मिलता है। ऐसा लगता है जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ हो। और वो 8 जिलहिज्जा तक मक्के में ठहरा रहता है, कसरत से तवाफ करता है, कसरत से उम्रा करता है। फिर 8 तारीख को एहराम बांधकर वह मीना की तरफ चलता है। आला हजरत लिखते हैं, जो मक्का से पैदल हज को जाता है, गाड़ी पर नहीं, हर कदम पे 6 करोड़ नेकियां मिलती है। आला हजरत ने गिना है कि जाने और आने में यहाँ से लेकर अरफात 17 किलोमीटर है, वहां से वापस आने में 34 किलोमीटर हो गए। और कितना कदम पड़ा? जब आला हजरत ने हिसाब लगाया, 78 खरब, इतने अरब, कितने करोड़ नेकियां उसके नाम में अमाल में लिखी जाएंगी। इस कदर पाक हज का सफर, हर कदम पे नेकियों का सफर, फरिश्तों की बशारत का सफर, गुनाहों की मगफिरत का सफर। जब ज़मज़म पीता है, उनके अंदर जाहिर की सारी बीमारियां खत्म होती है, अंदर से निफाक दूर होता है, जाहिर से गुनाह माफ होते हैं, खतरनाक बीमारियां दूर होती है। जब वह मीना जाता है, मीना में ठहरता है, फरिश्ते उनको बख्शिश की दुआ करते हैं। वहां से वह सारी फौज खुदा की जब अरफात कूच करती है, अरफात में सवाल के बाद से लेकर के आफ्ताब गुरूब होने तक वह सारी फौज रोने धोने में, अल्लाह की तस्बीह बयान करने में, ज़ोहर और असर दोनों मिला के पढ़ने में हिकमत है कि ज्यादा टाइम बचे अल्लाह की तस्बीह पढ़े। और आफ्ताब डूब गया, अब वहां मगरिब न पढ़े, बल्कि 50 लाख की फौज कैंप करते वहां से फौरन निकले और मुजदलिफा की तरफ प्रवास कूच करे। चाहे रात के 3 क्यों न बजे, 4 क्यों न बजे, मगरिब की नमाज रास्ते में नहीं पढ़नी है, कज़ा नहीं पढ़नी है, अदा पढ़नी है। मुजदलिफा में मगरिब पढ़ें, उसके फौरी बाद इशा की नमाज साथ में पढ़ें, उसके बाद थोड़ी देर सुस्ता के फजर का टाइम हो जाए, फजर की नमाज पढ़ें, थोड़ी देर अल्लाह का जिक्र करें। वो वक़ूफ़ मुजदलिफा कहलाता है। अरफात में हुकूकुल्लाह माफ होते हैं, मुजदलिफा में हुकूकुल इबाद माफ होते हैं। और जब वहां से सूरज निकलने से पहले फिर पूरी 50 लाख की फौज को निकल जाना है मीना की तरफ। मक्का से मीना आना है, मीना से अरफात आना है, अरफात से मुजदलिफा जाना है। वहां दिन निकलने से पहले पूरी फौज को मीना जाना है। मीना जाके सबसे पहले बड़े शैतान को कंकड़ी मारनी है, उसके बाद जाके कुर्बानी करनी है, फिर सर का बाल मूंडना है, फिर नॉर्मल लिबास पहनना है, फिर वहां से कूच करके मक्का जाना है। खाने काबा का वह फर्ज तवाफ करना है। वह तवाफ 12वीं के शाम से का पहले कर लेना है, नहीं किया तो जिंदगी हमेशा के लिए बीवी हराम हो जाएगी। और फिर वह हज इनकम्प्लीट उसका रहेगा। वह फर्ज है, चाहे 1000 करोड़ की भीड़ क्यों न रहे, करना ही करना है, उसी मखसूस पीरियड में करना है। और जब आदमी आखिर में हज्जे विदा आखिरी तवाफ करने करके जब वह लौटता है मदीना घर के तरफ, घर के लिए, तो फरिश्ता उनकी पीठ पर थपकी मारकर कहता है, इज़हबू, जाओ अपने घर, अब तक जो गुनाह हुए सब अल्लाह ने माफ कर दिया। अब जो जिंदगी के दिन बचे हैं, नेक बन के रहना, मुत्तकी बन के रहना, इस सफेद कपड़े पे दाग लगने मत देना। अब तक जो गुनाह हुए सब अल्लाह ने माफ फरमा दिया। अब वह शख्स वहां से जब आता है, ऐसा होता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो 900 चूहा की क्या हैसियत है? ना करोड़ चूहा खा के कोई जाए, अगर पाक माल, पाक नीयत से हज किया, हज के दौरान न बुराई की, न बेहयाई की, न कोई फहश काम किया, तो ऐसे लौटता है राजा का यौमिन वलदत उम्मु, ऐसा लौटता है जैसे आज ही माँ ने उसको जन्म दिया है। जब कोई बंदा कहता है चाहे 5 बार हज कर ले, अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा, इतना बड़ा मुजरिम है, अल्लाह माफ नहीं करेगा, तो मैं हदीस में पढ़ा हूं, अल्लाह कहता है, मन अंता, तू कौन है कहने वाला कि अल्लाह माफ नहीं करेगा? जाओ, मैंने उसको तो माफ कर दिया और तेरे गुनाहों की पकड़ करके तुझको जहन्नम में ढकेल दिया। तो माफ करने वाला अल्लाह है। 9000 कत्ल करके जाए, 9 करोड़ कत्ल करके जाए, अगर अल्लाह हज कबूल कर लिया तो समझ ले ऐसा है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ है। अगर अल्लाह ने कबूल नहीं किया तब तो फिर चाहे दुनिया में ढंढोरा 50 हज का पिट जाए, अगर नहीं कबूल हुआ तो बस यहाँ भी खसारे में है कि दुनिया में चर्चा तो हो गया, कयामत के दिन उसके हिस्से में कुछ नहीं मिलेगा। चूंकि हज वो किया ही नहीं था अल्लाह के लिए, फर्ज की अदायगी समझकर, बच के वो एक सो कहा था कि दुनिया में हाजी कहला जाऊं, मेरे नाम के साथ अलहाज लिखा चला जाए, इलाके में मेरे हज का ढंढोरा पीटा जाए, हज मुबारक का बोर्ड लगाया जाए।
पाक नापाक माल और नापाक नीयत से जो हज को जाता है वह लब्बैक कहता है तो फरिश्ता कहता है ला लब्बैक वला सादैक, तेरा लब्बैक कबूल नहीं है, तेरी हाजिरी कबूल नहीं है, तेरा माल नापाक है, इसलिए तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। अब यह पहचान तो क़यामत के दिन होगी, किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं हुआ, लेकिन दुनिया में उसकी झलक होती है। हज जिसका कबूल हो जाए, हज से लौटने के बाद वह सॉफ्ट हो जाता है, वह नर्म हो जाता है, वह जन्नती सिफत हो जाता है। नमाजों की पाबंदी बाजमात, मस्जिद की हाजिरी उसकी बढ़ जाती है। अगर पहले घमंड की बोली माल दुकान मकान को लेकर होती थी, अब उसकी बोली सॉफ्ट और नॉर्मल हो जाती है। अगर लौटने के बाद पहले घमंड पैदा हो जाए, तुम तो यहाँ नमाज पढ़ता, मैं तो मक्का से पढ़ के आ गया हूँ, अगर बोली से घमंड झलके, अगर उसको पैसे की हवस और बढ़ जाए, नमाज रोजे में सुस्ती पैदा हो जाए, यह इस बात की दलील है कि इसका हज कबूल नहीं हुआ है। तो पता तो चलेगा क़यामत के दिन, मगर दुनिया में उसकी निशानी है कि हज कबूल हुआ या नहीं हुआ। यही निशानी है कि हज से वापस आने के बाद अगर पहले से ज्यादा बदकार हो गया तो समझ ले कि इसका हज रद्द कर दिया गया, और हज से वापसी के बाद नेकी का शौक बढ़ गया, दिल सॉफ्ट हो गया। कोई 10 गाली भी दे दे तो जवाब नहीं देता है, मुस्कुरा के रह जाता है। तो समझ ले कि यह शख्स जन्नती है, चूंकि हज आदमी को अंदर से बाहर से बदल देता है। और हज की फजीलत है, जिसका हज कबूल हो जाए वो अपने खानदान के 400 लोगों को बख्शवा के अपने साथ जन्नत ले जाएगा। और अगर हज कबूल हो गया तो गुनाह भी मिटता है और गरीबी भी मिट जाती है। हज और उम्रा गरीबी भी मिटाता है, हज और उम्रा और गुनाह को भी मिटा देता है। यकीन नहीं आए तो उम्रा करके देख लीजिए, उम्रा करने से पहले उम्रा करने के बाद का अंदाजा हो जाएगा। हज और उम्रा गरीबी भी मिटाता है, हज और उम्रा गुनाह भी मिटाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे हाजी मंसूर साहब मंसूरी के हज को कबूल फरमाए, इनको सारे अरकान का अदा करना इसके लिए आसान बना दे। अल्लाह ताला आप सबों को, मुझे भी बार बार हरमैन की हाजिरी अता फरमाए। एक दरूद है, दरूद रज़विया सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, जो हर फजर की नमाज के बाद 100 बार मदीना शरीफ की तरफ खड़ा होकर 100 बार पढ़ेगा, और हर जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद मदीना शरीफ की तरफ खड़ा होकर के 100 बार इस दरूद को पढ़ेगा। इसका नाम दरूद रज़विया और दरूद जुमा दोनों है। जो पाबंदी से पढ़ेगा, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। सुभान अल्लाह। मैंने आजमाया है इसको, मैंने अपनी बीवी को पढ़ने कहा, मैंने जब अपने भांजे से बोला कि ये दरूद पढ़ा करो, मैं पढ़ता हूँ बहुत दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अपनी बीवी को भी बता दिया है पढ़ने के लिए, वह भी हर जुमा के दिन पढ़ती है। तो वह मजाक से बोला तो आपकी बीवी भी हज को चली जाएगी, वह मजाक समझा। मगर जब 2-3 साल के अंदर अंदर जब मेरी बीवी भी हज को गई, तब उसे पता चल गया कि मामा ने जो कहा था वो सच कहा था। आप सारे लोग भी इस दरूद शरीफ को आप रट लीजिए, हमारे इस्माइल साहब से आप पूछ लीजिए, दरूद रज़विया लिखवा लीजिए। हर फजर की नमाज के बाद अल्लाह तौफीक दे तो 100 बार, नहीं तो कम से कम जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद, और या जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद या असर के बाद 100 बार मदीना शरीफ की तरफ खड़े होकर, इधर मदीना है उधर खड़े होकर टूट के पढ़ें। अल्लाह ताला वहां से इंतजाम करेगा जहां से आप सोच नहीं पाएंगे। सुभान अल्लाह। पहली दूसरी बार जब मैं हज करके वापस कलकत्ता एयरपोर्ट पहुंचा, एक इमाम साहब था, गरीबी चेहरे से झलकती थी। मैंने उनसे पूछा आपने हज कैसे कर लिया? कहा कि हजरत मत बोलिए, आंखें उसकी डबडबा गई। कहा मैं एक देहात में नमाज पढ़ाता हूँ अपने गाँव में, मैं गरीब हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मामूली सी तनख्वाह हमारी है, मगर हर नमाज के बाद मैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ता था और कहता था या अल्लाह मेरे लिए इंतजाम फरमा दे। हर नमाज के बाद लब्बैक कहता था। आज तो हाजी को लब्बैक याद नहीं है, वो हर नमाज के बाद लब्बैक पढ़ता था। कहा हजरत मेरे गांव का एक जमींदार था, एक दिन मेरे पास आया, बोला इमाम साहब मेरे दिल में एक बात पैदा होती है बार बार, मैं तुझको अपने पैसे से हज करने के लिए भेज दूं। मैंने सजदाए शुक्र बजा लाया, मैं अल्लाह से कहता था दूसरों के सामने हज के लिए भीख मांगना हराम है, कर्जा भी लेना दुरुस्त नहीं है, हज के लिए कर्ज लेना जायज नहीं है। हाँ अगर हज फर्ज हुआ था, हज नहीं किया, क्या हुआ तुम्हारे माइक में यार, हज फर्ज अदा किया था, हज फर्ज नहीं अदा किया, अब वो गरीब हो गया तो अब उसके लिए चंदा कर्जा लेके हज को जाना जरूरी है। लेकिन नॉर्मली हज के लिए चंदा करना हराम है, नहीं जाए, अपना हो तो अल्लाह से कहे कि मुझको मेरा इंतजाम कर दे, दूसरों से ना बोले इतना टका दीजिए, नजर ना दीजिए, आपके पैसा मदीने में खर्चा करेंगे। यह है भिखारी, भिखारी है वो, भिखारी है जो भीख मांगता है कि आप पैसा दीजिए हम मदीना में खर्चा करेंगे। बहुत सारे गिरे हुए किस्म के लोग, जिसका ज़र्फ, जिसका ज़मीर गिरा हुआ है और जिसका खानदान गिरा हुआ है, जिसका ज़मीर मरा हुआ है, वही इस तरह की बात करते हैं। खबरदार, हज के लिए चंदा करना हराम है। अल्लाह से बोल के अल्लाह ताला हमारा इंतजाम कर दे। वो बोलता मैं किसी से कहता नहीं था, मैं सिर्फ हर नमाज के बाद लब्बैक कहता